नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज का विषय कल के ही विषय को आगे लेके बढ़ता हुआ विषय है। कल हम लोग नारद भक्ति सूत्र के विभिन्न सोपानों का अध्ययन कर रहे थे और जान रहे थे कि भक्ति और भक्ति का प्रकार कैसे है और किस प्रकार से एक भक्त अपने आप को स्थापित कर सकता है और यौगिक परिवेश में विभिन्न स्वरूपों में, क्योंकि भक्ति के भी कई प्रकार हैं। इससे पहले के भी ग्रंथों ने, जब नारद भक्ति सूत्र लिखा जा रहा है उसके पहले के ग्रंथों ने भक्ति को कई तरीके से दर्शित किया है, जिसमें नवधा भक्ति का सिद्धांत बड़ा लोकप्रिय रहा है। और नवधा भक्ति को गीता ने भी और रामायण ने भी अपने अपने तरीके से स्थापित कराया, बताया भी है। और जो मौलिक उसका प्रारूप है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके दोनों लगभग लगभग एक ही तरीके की भक्ति को स्वीकार करते हैं। परंतु भक्त श्रेष्ठ के तौर पे स्थापित हो चुके श्री नारद, इन्हें देव ऋषि भी कहा जाता है। उनका अपना क्या स्वरूप है और कैसे वो इस भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो हम लोग उनके विषय में कल जान रहे थे कि आखिर नारद का क्या स्वरूप है। तो उसमें एक सबसे शानदार जो चीज आई थी वो भगवत प्रेम से संदर्भित एक बात आ रही थी कि ईश्वर से संबंधित जो प्रेम है, जो सामान्यतः यदि देखा जाए तो जो कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है ना, उसको वर्णित किया है श्री नारद ने, और उसे थोड़ा सा स्वीकार भी किया गया है एक वृहद स्तर के तौर पर। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि नारद अपने ही बातों को बता रहे हो, वो गर्ग, गौतम और शांडिल्य और पराशर ऋषि और तमाम लोगों का भी आख्यान देते हैं। कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं स्वीकार करता हूँ, इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे स्वीकार करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि भक्ति के स्वरूपों में एक योग का आचार्य जब योग पढ़ रहा हो तो उसे मैं समझता हूँ कि हर आयाम पे जरूर अपना ज्ञान रखना चाहिए। हर आयाम का मतलब ये है कि जैसे मानिए आप समोसा बेच रहे हैं, और समोसे को अगर आप मार्केट में ये नहीं पता आपको कि आलू का भाव क्या है, आपको ये नहीं पता कि मसाले का भाव क्या है, आपको ये नहीं पता कि मैदा या बेसन जो भी उसमें पड़ता है वो उसका उसका भाव क्या है, तो ना आप समोसा बना पाएंगे और ना ही आप अच्छे से उसे बेच पाएंगे। तात्पर्य ये है मेरा कि यदि आप बतौर योग शिक्षक प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं तो ना केवल आपको ये अनुभव होना चाहिए कि अष्टांगा और हठ योग की जो धाराएं हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ी हैं, अपितु तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंत्र योग, भक्ति योग, लय योग, राजयोग इत्यादि का क्या नियोजन रहा है। तो इस पूरे प्लानिंग में, पूरे क्रम में नारद भक्ति सूत्र भक्त ग्रंथों में बड़ा शानदार ग्रंथ माना जाता है। कल हम लोगों ने तकरीबन मुझे लग रहा है 44 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, है ना पवनी जी? कितने 44 के आसपास हम लोगों ने किया था ना? कितना श्लोक किया था? आधा किया था हम लोगों ने। अब बोलिए जरा। नमस्ते सर। सर लास्ट के मेरे 3-4 रह गए थे बिकॉज किचन टाइम हो गया था, तो आई वाज इन द किचन तो। अच्छा, 43 हुआ था सर, 43 तक हो 44। गया। अच्छा, 44 हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना हम लोगों ने कल कर लिया था, और उसमें हम लोगों ने एक चीज जो जानी थी वो ये है कि ईश्वरीय अनुराग, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है ना, वो मूल भक्ति के तौर पे स्वीकार किया था। 43वें श्लोक में जो उन्होंने श्री नारद जी ने कहा था कि आपको सत्संग और इत्यादि को, यानी 42वें को और ट्रेस करेंगे आप तो सत्संग की बात करते हैं, तदेव साधिता, है ना, यानी कि उसी की साधना करो, सत्संग की साधना करो, उसी की साधना करो। ये क्या करता है, ये दुत्संग है, इसको धीरे धीरे आप छोड़ते चलते चले जाओगे। तो 43rd श्लोक में 44th श्लोक जो है वो बताते हैं। 44th श्लोक जो है वो अगेन बड़ा स्ट्रेटेजिकल मैं कह सकता हूँ, उनकी लाइनिंग्स है। क्यों? 44वें श्लोक में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो अपने परंपरा में, अपनी यानी सनातन परंपरा में, योग की परंपरा में 44वां श्लोक कई बार आपके जेहन में आएगा। अच्छा, जब मैं आपको जो शब्द लिखवाऊंगा इन लाइनों को राइट डाउन कीजिएगा, तो आप मेरे को रेफरेंस भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसके इतर और कहाँ कहाँ आपने इन शब्दों को सुना है।
तो क्योंकि 44वें श्लोक में बोलते हैं कि काम क्रोध मोह, लिखिए, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंशम, यानी कामो क्रोधो मोह स्मृति भ्रंशम बुद्धिनाश सर्वनाशम कारणात्। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश का मतलब होता है जैसे कोई चीज याद कर रहे हो और वो भूल रहा है, लगातार आप भूलते चलते चले जा रहे हो, पता आपको सब कुछ है, चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये बचपन में ही सिखा दिया जाता है, पूरी एक कविता है, बावजूद इसके आप क्लासी चोर और होते चलते चले जाते हैं। कभी आप स्ट्रेटजी से किसी का लिखा हुआ चुरा लेते हैं, कभी आप अपने समय को चुरा लेते हैं, कभी आप कोई चीज चोरी कर लेते हैं, और ऐसे चोरी करते हैं और आपको पता है बाखूबी चोरी करना पाप है, वो आपके मस्तिष्क में है। परंतु जब आप स्मृति भ्रंश में चले जाते हैं तो इसका क्या वो होता है, इसके विषय में बताते हैं, कहते हैं कि काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश और बुद्धिनाश एवं ये जो चारों है, ये सारी चीजों के नाश का कारक बन जाता है। जैसे ही आप इन चारों के चंगल में पड़ते हैं, काम क्रोध मोह, अच्छा एक चीज नहीं इन्होंने जो स्वीकार किया वो लोभ की बात जो होती है, मोह को लोभ के ही तौर पे नारद ने देखा है। अब आप रेफरेंस के तौर पे मुझे बताइएगा कि काम क्रोध मोह लोभ दंभ द्वेष दुर्भाव, ये सारे शब्द किस ग्रंथ में और आए हुए हैं, बड़ा शानदार यौगिक ग्रंथ है, ठीक है, बड़ा क्लियर क्लियर नारद जी ने स्वीकार किया। नारद जी ने काम क्रोध मोह और स्मृति भ्रंश को स्वीकार किया है, बुद्धि नाश और सभी के नाश, सारी चीजों का जो भी नाश होता है उन सारे नाश के मूल का कारक माना है। नारद के सामने बहुत सारे लोगों का नाश हुआ था, इसलिए नारद बड़ा क्लियर स्वीकार करते थे। नारद के सामने बहुत सारे लोगों का नाश हुआ था, इसलिए नारद को बहुत सारे लोग क्लियर, मतलब वो क्लियरली स्वीकार करते थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, काम से कौन किसका नाश हुआ था, काम से स्वयं कामदेव का नाश हुआ था। कामदेव को महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र खोल के भस्म कर दिया था, जला दिया था, खत्म। क्यों कर दिया था, क्योंकि ये एक साधना की गति थी, साधना में वो रत थे माता पार्वती के साथ में। जो ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है ना, आप जब जम्मू कश्मीर में जो बाबा बर्फानी बनते हैं, वो उसी वहीं की घटना है। आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि माता पार्वती और शिव जी एक गुफा के अंदर बैठ के ये तपस्या में लीन थे। तो कामदेव को लगा कि दे आर स्पेंडिंग देयर ओन प्राइवेट टाइम एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो कहा कि अब मेरी आवश्यकता है तो मैं पहुंचता हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली अप्लाई ऑल माय नॉलेज एंड एथिक्स एंड व्हाटएवर आई नो, काम और उससे संबंधित जो भी है शिव के ऊपर अप्लाई करूंगा। एंड शी वाज वेरी एंग्री ऑन दैट टाइम। एकाएक उनके अंदर बड़ा क्रोध आया कि कौन है जो मेरी साधना में मुझे परेशान करने के लिए आ गया है, क्योंकि कामदेव ने एक तीर चलाया था अनुराग का, प्रेम का, और वो तीर आए और ईश्वर के समक्ष यानी महादेव के समक्ष पहुंचे, तब तक इनकी तीसरी नेत्र खुल गई और कामदेव जो है वो जल के भस्म हो गए उसी चक्कर में। बाद में बहुत सारा प्रोपागेंडा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, कामदेव जो है फिर वो जागृत हुए। उस समय भी नारद वाज देयर, है ना, क्योंकि वो देवता है, सारे उपस्थित हो गए। कामदेव जल जाएंगे तो पृथ्वी का सारा नियमावली समाप्त हो चुका था। तो इसलिए कामदेव की उपस्थिति को स्वीकार्यता हेतु नारद भी वहां पे, ही वाज द वन ऑफ द आई विटनेस कह सकते हैं आप, कि वो बतौर आई विटनेस वहां पे उपस्थित थे। तो इसके बाद फिर क्रोध, क्रोध जो था वो हिरण्यकश्यप का बड़ा शानदार था, शानदार का खतरनाक कह लीजिए। वो क्रोधी हो जाया करता था, जब जब हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष जो है, ये दोनों ये अपने पुत्र को देखा करता था कि अरे ये मेरा पुत्र है और विष्णु को मानता है कि वही सबके भगवान है, सबके पिता वही है, तो बोलता था तुम क्या, तो तुम्हारा विष्णु इतना ताकतवर है, क्या तुम्हारा विष्णु इतना ताकतवर है। उस समय भी इन्होंने देखा था नारद ने। अच्छा, क्रोध में एक और बड़ा शानदार विवेचन आता है, क्योंकि नारद ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे देव ऋषि हैं जो हर समय घूम रहे हैं। नारद के सामने आता है एक और आख्यान प्रजापति दक्ष का। प्रजापति दक्ष जो थे वो शिव से इतना क्रोध किया करते थे कि वो, उनको लगता था कि शिव जी जो है वो एक अलग परंपरा के व्यक्ति हैं, एक अलग परंपरा के देवता है। जो कि प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, तो वो भी बड़े शक्तिशाली थे और प्रजापति थे। प्रजापति का मतलब पर्सन हु टेक केयर ऑफ हिज प्रजा, है ना, कि पूरी प्रजा थी उसका जो टेक केयर करे वो प्रजापति। तो प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु को बड़ा मानते थे और उन्होंने बड़ी सी प्रतिमा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया और फिर
तो अब प्रतिमा विष्णु भगवान के बिना शिव के पूरी नहीं होती। कोई भी प्रतिमा अगर आप अपने घर में स्थापित कर रहे हो और शिव की प्रतिमा नहीं है तो वो प्रतिमा पूर्ण ही नहीं होगी, ये नियम है। तो अब शिव प्रतिमा पूर्ण ही ना हो तो उस समय भी फिर बहुत सारा उसमें युद्ध वगैरह, मतलब बहुत सारी बातें हुई। शिव की मूर्ति लाई गई, इन्होंने मूर्ति दी अपने उनकी, मतलब सती जी को, सती जी ले जाके उसे रखी। फिर वो विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। कालांतर में दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित हुए और फिर उन्होंने यज्ञ का आह्वान किया। अपनी बेटी का, खैर शादी तो हुआ ही था, तो बड़ा मतलब बहुत बेइज्जत किया भगवान शिव को आमंत्रित करके। और जब इनका क्रोध धीरे धीरे बढ़ता चलता चला गया कालांतर में, और फिर ये जो पूरा मतलब प्राचीन हिस्ट्री थी दक्ष के साथ में, उसी हिस्ट्री को फॉलो करते हुए एक दिन ऐसा हुआ कि सती को भस्म होना पड़ा। माता सती जो थी उन्होंने बदल गई। ये गुस्से में गए और इन्होंने अपना अवतार लिया, एक इनका अवतार है भगवान शिव का, और प्रजापति दक्ष को निपटा दिया, यानी कि उनका उनका उनकी गर्दन को ही काट दिया। फिर बाद में उनको जागृति, उनको जीव दान देने हेतु बकरे का सर लगाया गया। तो क्रोध के कई सारे उदाहरण मौजूद थे नारद के सामने। तो ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, भक्ति में अगर आप, क्योंकि देखो भक्त कोई किसका हो सकता है, जो सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं। विष्णु तो अवतार लेते हैं, शिव अवतार नहीं लेते हैं। और ये शिव के अवतारों को बड़ा देखा करते थे। विष्णु जी के अवतारों से तो बड़ा प्रभावित रहते ही थे। हर बार जब भी होता था कि चलो, जब राम का अवतार है उस समय में रावण जब आ रहा है तो उसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उसके स्मृति भ्रंश को देखते हैं कि अरे ये बेवकूफ भूल चुका है, सारी पावर है, इसको पता है कि ये, क्योंकि ये जो रावण है ना, इसके इसके कई सारे जन्म हो चुके थे पहले। ये कंस भी था, है ना, और ऐसे ये 10 जन्मों के लिए इसको श्राप मिला था। तो उसी 10वें जन्म में, हर जन्म में इसको ये पता रहता था कि भगवान आएंगे और मुझे मारेंगे। ये नियम, ये बिल्कुल फिक्स है, फिक्स्ड बाय लॉ था। लेकिन स्मृति भ्रंश हो जाता था, हर बार ये भूल जाता था कि यही वो वाले भगवान है जो मुझे मारेंगे, है ना। तो हर बार ईश्वर के साथ युद्ध करता और फिर अपने आप को समाप्त करता। तो नारद जी इन बातों को मानते हैं। लोभ का ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं हुआ उनके सामने। ईश्वरीय सत्ताओं ने कभी लोभ का, ऐसा लालच वाला कोई वो नहीं दिखाया कि ईश्वर आए हो और लालच से, इसलिए शायद लोभ को, मुझे लगता है, जो मेरी समझ है कि नारद जी लोभ को स्वीकार नहीं करते, क्रोध को, मोह को बड़ा पावरफुल तरीके से स्वीकार करते हैं। कि क्रोधी व्यक्ति जो होता था, है ना, परशुराम जो थे, परशुराम ने बड़ा क्रोधी थे, क्षत्रियों से पृथ्वी को 3 बार समाप्त कर दिया था। इतने क्रोधी थे कि अपनी माता को ही मार दिया था, और भी बहुत सारा उनके पे आक्षेप था। तो जब राम की सभा में जब शिव जी का धनुष तोड़ा गया, नारद वहां भी उपस्थित हुए थे और देखे थे कि अच्छा ये क्रोध का क्रम चल रहा है। रावण, फिर भगवान श्री राम ने बोला चलो एक तीर का संधान करो और दिखाओ कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। परशुराम ने श्री राम को बोला, और श्री राम ने बोला देख लीजिए प्रभु, अगर मैंने संधान कर दिया तो तीर खाली नहीं जाएगा। और उन्होंने अपना तीर लगाया और तीर को फिर खींच लिया। अब खींच लिया उस तीर को तो परशुराम तो पहचान गए कि अरे ये तो श्री हरि विष्णु है। ऐसी परिस्थिति में अब ये तीर तो चल गई, क्योंकि ये निकली है, तो निकली है तो कुछ ना कुछ तो ये इसे चलना ही है, मतलब ये क्षत्रियों की तीर है तो वापस नहीं जा सकती। तो परशुराम ने उस समय कहा था कि हे प्रभु, आप इसे पूरब दिशा में छोड़ दीजिए और मेरे जितने भी पुण्य अर्जित मैंने किए थे उन सारे पुण्य के पर्वतों को समाप्त कर दीजिए। पृथ्वी को मत समाप्त कीजिए, या मेरे जहाँ, क्योंकि परशुराम रात को पृथ्वी पे नहीं रुकते थे, वो किसी पर्वत पे चले जाया करते थे, किसी दूसरे ग्रह पे रुकते थे, उनका ये संकल्प था। तो बोले कि अगर आप मेरे मन की गति से आने जाने की क्षमता को अगर समाप्त कर देंगे तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो नारद के व्यक्तिगत जीवन को बड़ा प्रभावी करती हैं। और उन सारी घटनाओं का सार देख के आप 44वें श्लोक को स्वीकार कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सी कहानियां हैं, अगर आप 44वें श्लोक की गरिमा को अगर आप देखते हैं तो देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, हर वो पुस्तक जो सूत्रीय रूप में लिखी जाती है उसका डिस्क्रिप्शन कितना बृहद बृहत्तर हो सकता है, ये आपके आपके अपने नॉलेज के ऊपर है। अगर आपने मान लीजिए, सपोज करो कि आपको ये जो कहानियां मैं सुना रहा हूँ, ये कहानी लिखने की चीज नहीं है। ये वो कहानी जिसको आपको आपके मस्तिष्क में बिठा के रखना है। जब भी आप 44वें सूत्र को देखोगे तो आपको ये सारी कहानियां ऐसे ही कौंध उठेंगी जैसे मेरे दिमाग में कौंध उठी है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुओं ने भी ऐसे ही सिखाया है। वैसे तो सूत्र है, देखो पातंजलि योग सूत्र है, एक एक सूत्र को अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध है ना, ऐसे करके आप सारे सूत्रों में चले जाइए, पूरे 195 96 जितने श्लोक है वहां तक आप कंप्लीट कर जाओगे। लेकिन
अर्थों में अगर आप बताने जाओगे तो एक एक सूत्र कई कई घंटे लेके चला जा सकता है, इतनी कैपेसिटी है। मैंने एक बार सोचा था कि पातंजलि योग सूत्र के ऊपर एक एक श्लोक के ऊपर बनाना शुरू करूंगा वीडियो, और एक बार मैंने एक वीडियो बनाना शुरू किया, उसी में 1 घंटा 20 मिनट चला गया। सिर्फ अथ योग अनुशासनम सब शब्द जो है वो यूज करने की कोशिश की थी। तो जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा आप उतने पे, और मेरे जो सर हैं वो अथ शब्द पे ही उनको लगता है कि वो 2-3 दिन की पूरी बात कंप्लीट कर सकते हैं। इवन एक मेरे इनिशियल मास्टर है, मास्टर बना अध्यापक कह लीजिए आप, अभी चाइना के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, बड़े शाक्त संप्रदाय के एक होता है ना शक्ति की आराधना करने वाले खतरनाक अध्यापकों में से एक। देखो एक चीज मैं बताऊं आपसे, जैसे मैं आपसे पूछूं इन जनरल कि क्या आप किसी ऐसे योग अध्यापक को जानते हैं जो प्रबल हठ योगी हो? क्या आप किसी ऐसे योग अध्यापक को जानते हो जो प्रबल अष्टांगी हो? क्या किसी ऐसे अध्यापक को जानते हो जो मंत्र योग का प्रबल विद्वान हो? मैं ऐसे हर अध्यापकों को जानता हूँ जो अपने अपने श्रेणी के प्रबल व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक मेरे टीचर है, इनिशियल मेरे विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ाया करते थे, और उसके बाद वो शाक्त संप्रदाय की साधना करने लगे और बड़ी सारी शक्तियां उन्होंने अर्जित भी की। और मुझे लगता है कि ये जो गुवाहाटी में मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर का, वहां भी बहुत सारी साधनाएं की और वहां से बहुत सारी शक्तियां अर्जित की। और अभी चाइना में एक विश्वविद्यालय है, वहां के वो प्रोफेसर हैं और बड़े शानदार व्यक्ति हैं। तो कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं उनसे उनको आमंत्रित करूंगा, आप लोग मिलिएगा लाइव, आप देख के पहचान नहीं पाएंगे। मेरे से तकरीबन 20-25 साल बड़े हैं, और अगर बैठेंगे तो लगेंगे जैसे मेरी ही उम्र के कोई व्यक्ति बैठे हुए हो, आप उन्हें देख के बड़े आश्चर्यचकित हो उठेंगे। तो ऐसे लोग जो है वो इन साधनाओं को स्वीकार करते हैं। तो जब आप भी इन चीजों में बढ़ निकलेंगे ना, तो आप कोई एक रास्ता अख्तियार करो, कोशिश करो कि कोई एक रास्ता जो है वो आपके लिए सुटेबल हो, किस रास्ते पे आपको जाना चाहिए और कौन सा रास्ता ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आपके ओवरऑल करियर के लिए। ठीक है, तो बहरहाल बैक टू द पॉइंट, 44वें श्लोक के बाद 45वां श्लोक। मैंने आपको बताया कि दुख, सॉरी, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश, ये सब जो है ये सर्वनाश का कारक माना है। किस परिस्थिति में माना है? क्योंकि यदि आप भक्ति के स्वरूप में, यदि आप भक्त नहीं है, तो बाकी सारी चीजें नाश करने के लिए क्या क्या कारक उत्तरदायी हैं उसके विषय में बताते हैं। आगे 45वें श्लोक में बोलते हैं तरंगिता अपि में संगात्म समुद्रयान्यंति, यानी कि लिखिए जो ये काम क्रोध है, काम क्रोध इत्यादि जन्म लेने के पश्चात समुद्र के समान वृहद होने की क्षमता रखते हैं। समुद्र के समान वृहद होने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि देखो कभी भी क्रोध ना वो बहुत छोटे पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्रोध जैसे मान लो आप चल रहे हो रास्ते पे, या आप किसी क्लास में पहुंचे और आपने किसी का मजाक उड़ा दिया, आपके ऊपर किसी ने हास्य विनोद कर दिया, और आप उस हास्य विनोद को लेके और अपने अंदर आपको लगा कि अरे ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है, और उस मजाक से आपको क्रोध आया, और उस क्रोध से आपने अपनी पूरी क्षमता फिर आप लगा देते हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के अहंकार को डिमोलिश करने के लिए। और गलती से ऐसा रहा कि अगर वो व्यक्ति आपसे ज्यादा पावरफुल निकला, फिर आप सर्वस्व नाश करने के लिए भी तत्पर हो उठते हैं। क्रोध की, अच्छा क्रोध नाम का चीज जब इतना बेकार है तो ईश्वर ने इसे इस संसार में बनाया ही क्यों? ठीक है, देखो हर चीज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्रोध आना भी बड़ा आवश्यक है। जैसे शिव को क्रोध खूब आया है, और जितनी बार क्रोध आया है हर बार उन्होंने क्रोध का सही इस्तेमाल किया। इवन क्रोध का सबसे शानदार प्रतिरूप यदि मेरे मस्तिष्क में एक नाम आता है तो वो स्वयं माता पार्वती या सती कह सकते हैं, उनका ही है। उनको एक बार जब क्रोध आता है, जब वो कालिका बनती हैं तो, और कालिका बन के मधुकैटभ, ये जो रक्त बीज था एक, उसके उसका ब्लड बार बार गिरा करता था, और गिर के वो एक नया राक्षस बन जाया करता था, उसके रक्त को पीने की क्षमता भी डेवलप करना। सोचिए कितना कठिन होगा एक देवता के लिए, एक देवी शक्ति के लिए रक्त का पान करना, यानी किसी का खून पीना। स्वयं राक्षसों जैसी परिविधा भी आने की भी क्षमता अगर कोई दे सकता है, यानी सीधा विपरीत गुण दे देने का। जैसे कोई बहुत ऊंचा है उसको सीधे नीचे उठा के ला देने का, कोई बहुत नीचा है उसको सीधा ऊपर लेके जाने का, जो विपरीत गुणों का आवर्जन कर सकता है वो क्रोध है। तो क्रोध को कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि संहारक होते हुए भी बहुत सारे लोगों के लिए उपचारक हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक्टिवली अच्छे से कार्य कर सकता है। तो क्रोध अगर कंस्ट्रक्टिव है देन मस्ट
आप उसे स्वीकार कीजिए, परंतु यदि वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में जाए, और जहां जहां तक है क्रोध की खासियत ये है कि वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में ही आपके समक्ष आएगा। तो क्रोध की स्वीकृति या उसकी विकृति या उसकी अनुकृति ये डिपेंड करता है आपके मैटर ऑफ चॉइसेस पे, और आप किस तरीके से उसे चूज करते हैं, वाइजली चूज करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो नारद जी बताते हैं कि ये जो काम है, क्रोध है, और लोभ है, क्या मोह कह लीजिए, लोग तो मोह है, ये सारी चीजें ये जन्म लेता है बहुत छोटे से पॉइंट से, लेकिन ये कब चिदाकाश में स्थापित हो जाए, कब ये बहुत बड़ा बन जाए, इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसके प्रति हमेशा ये सचेत रहिए। अगर आपको क्रोध आता है तो आप ये मान के रखिए कि ये बड़ा बन सकता है और ये कष्टकारी भी बन सकता है। आगे 46वें श्लोक में बोलते हैं कि मतलब लोग सामान्यतः ये पूछेंगे, और बड़ा शानदार जो श्लोक भी है इसमें बोलते हैं, कसरती कसरती माया, यानी कौन है ये किसकी माया से ये हो रहा है। 46वें श्लोक 47वें श्लोक में पूछते हैं 46वें में कि कौन करता है ये सारी चीजें, कौन कर रहा है, किसकी माया है ये सारी चीजें। तो स्वयं उत्तर भी देते हैं, कहते हैं कि जो ममता रहित ब्रह्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म का एक गुण। ये प्रश्न ऐसे अगर पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कौन से ग्रंथ ने ब्रह्म को ममता विहीन माना है ना। तो उन्होंने कहा है कि जो ममता विहीन है, जो ममता विहीन पुरुष है, ब्रह्म है, वो समस्त संगतियों का त्याग करवाने की क्षमता रखता है, एवं एवं महानुभावम सेवते, और उत्कृष्ट लोगों की सेवा कराने की क्षमता भी रखता है। ये सब किसके कारण हो रहा है, बेसिकली इसका उत्तरदायित्व है वो ब्रह्म के कारण है। ब्रह्म यानी कि स्वयं जो पुरुष है। देखो, प्रकृति और पुरुष ये दो लाइनें बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सांख्य दर्शन इन्हीं दो लाइनों पे चलता है, पुरुष और प्रकृति के ऊपर। ठीक है, पुरुष प्रकृति भी, और इसी से एक योग की परिभाषा भी बनती है। मुझे अपेक्षा है आपको पुरुष प्रकृति व्यो वाली परिभाषा बखूबी याद होगी। सांख्य दर्शन की एक परिभाषा है कि पुरुष और प्रकृति का एक हो जाना ही योग है ना। योग की एक ये भी परिभाषा है, और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि आपको ये भी पता होगा कि ये दिवादी घड़ी की परिभाषा है कि रुधादि घड़ी की परिभाषा है कि चुरादी घड़ी की परिभाषा है। आपको ये याद होना चाहिए, याद है ना। ऐसे चेहरे, कंफ्यूज चेहरे, बताओ कौन सी परिभाषा के तहत ये आता है, दिवादी घड़ी, रुधादि घड़ी, चुरादी घड़ी। म्यूट हो गया, बोलो। चलो ये बताओ, रुधादि घड़ी परिभाषा के तहत क्या होता है। अच्छा, ये जो संयम ने, ये परिभाषा, युजिर योगे, ये परिभाषा, ये सब याद आ रहा है, कुछ पढ़ा लिखा है कभी। परिभाषाओं को तो याद रखा करो मारो। बताओ, युजिर योगे क्या परिभाषा है। अरे बोलो, अनम्यूट तो कर सकते हो। नकली मार लो। सर आपने पढ़ाया था ये, पर अभी याद नहीं आ रहा, पर ये याद है आपने ये सारा पढ़ाया था, अब समझाया पढ़ाया था। तो मैंने सब कुछ है, पढ़ाया बिना पढ़ाया तो मैं पूछ ही नहीं रहा। जो नहीं पढ़ाया होता वो तो पूछता ही नहीं। चलो सर ये टास्क जर याद। योगी रुधादि गणे हाँ, और ये जो संयम है, चुरादि गणे दिवादी घड़ी का, देख के बोला था। कोई बात नहीं, युद्ध समाधि। देख के बोलो। देखो, ये सब वो चीजें ना मैं आपको पहले बताया हूँ, याद इसे सोचोगे कि याद कर सकने की क्षमता हो हर समय आपके दिमाग में, अगर आपके मुंह पे बना रहे, तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है। आप लोग दिन में दो चार लोगों से तो मिलते होगे पर डे, एक आधा क्लास भी ले ही लेते होगे, खाने पीने का काम इसी से चलता है, अगर रोजी रोटी आप योग से चलाते हो, है ना। तो जैसे हमारी दुकान अगर योग से चल रही है, यानी कि आपकी दुकान का मेन गल्ला योग है, अगर आप मतलब मेजर फोकस हो योग पे। बाकी बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कि योगा को एज अ सब्स्टिट्यूट मानते हैं, कि चलो सुबह 2 घंटे क्लास करा ली, फिर दिन में दुकान खुली हुई है, नौकरी भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, फिर शाम को फिर 2 क्लास करा ली, एक्स्ट्रा माध्यम। उन लोगों के लिए नहीं। लेकिन जो लोग 100% डिपेंडेंट हैं अपने इसी इसी माध्यम पे, एक चीज मैं बताता हूँ।
अब इसके ऊपर बड़ा सा वो है, कमेंट है, बाद में बताऊंगा, अभी ये इस विषय में फोकस करते हैं कि यदि आपके अर्निंग का मेन माध्यम योग है तो आप अपनी कक्षा में प्रतिदिन जो आप पढ़ा करो उसे जाओ और अपनी क्लास में अपने 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 क्लाइंट्स के साथ में, अपने मेंबर्स के साथ में डिस्कस करो। ठीक है, उन्हें बोलो आज आपने जो पढ़ा ना उसको क्लास कराते कराते बोलो कि ऐसा सर कि मोह का त्याग कीजिए। क्यों? क्योंकि मोह के विषय में जो मैंने आज आपको बताया वो जाके कल उनको बता दो। ऐसे एक दिन में अगर आप 2-3 लोगों को बताते हो ना ये कहानी, अपने घर में लोगों से डिस्कस करो, जब भी घुमा फिरा के कोशिश करो कि वो बात आपके जबान पे आए किसी भी तरीके से। और आप ट्राई करोगे, आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद से आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ये मैंने जीवन में अपने अप्लाई किया। मैं जब पढ़ता था तो मैं मेरे को भी चीजें याद नहीं होती थी, मतलब क्योंकि साइंस साइड का स्टूडेंट था मैं और टॉपर स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स फिजिक्स बिल्कुल स्टीफन का नियम और हॉकिंस लॉ और इन सारे नियमों में एक्सपर्ट हुआ करते थे, है ना। हमारे सामने अगर रोटी भी आती थी तो स्टीफन का नियम याद आया करता था। स्टीफन का एक नियम होता है E=√T⁴। तो कहने का मतलब कि जब भी रोटी आती थी तो मेरे को स्टीफन याद आया करते थे। ऐसे उठ के और एकाएक पहुंच गए कहाँ, जहाँ पे योग और संस्कृत और सारी चीजें ऐसी आती थी। तो बड़ा परेशान हुआ मैं तो। और परेशानी का कारण क्या था कि हमारे एक मित्र थे, उनका पहले हमारा पहला टेस्ट हुआ था, उसमें CGPA जो पहला मार्क्स आया उनका 9 पॉइंट समथिंग आया और मेरा 8 पॉइंट समथिंग आया था। अभी वो PhD कर रहे हैं, उन्होंने बीच में बाद में पढ़ाई छोड़ दी और अभी कानपुर विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं, श्री अनिल कुमार जी। उन्होंने उनका नंबर ज्यादा, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं अपने सर के पास सीक्रेटली गया और मैंने सर से पूछा कि सर याद नहीं होता, क्या करूँ मैं? तो बोले देखो बेटा, याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसको अपने दोस्तों के साथ एन केन प्राकेण अपने शब्दावली में लेके आओ, डे टू डे डिस्कशंस में लेके आओ। जब डे टू डे डिस्कशन में लेके आओगे तो चीजें कभी नहीं भूलेंगी आपको। और मैं ये बात अपने गांठ बांध दिया और आज 15-16 साल हो गए। ठीक है, तकरीबन 1,29,000 घंटे होते हैं। अगर आप 15 साल का भी अनुभव मानो तो 1,29,000 घंटा होता है इसमें। 1,29,000 घंटों में यदि मैंने 29,000 घंटे बोला होऊंगा मैं, अगर 29,000 आवर्स, तो 29,000 घंटों में मैं कम से कम हर बार ये बात जरूर कोशिश करता हूँ कि जो मैं पढ़ा हूँ उसको जरूर यूज कर लूँ। ठीक है, आप भी ये टेक्निक अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि चीजें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। बहरहाल बैक टू द पॉइंट, वापस तो बोलते हैं कि कौन, पूछते हैं नारद स्वयं ये अपना उत्तर देते हैं 46 में कि कौन ये सब करता है, किसकी माया से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो स्वयं उत्तर भी देते हैं कि ये वही करता है। वो कौन? वो पुरुष। वो कौन? ब्रह्म है। जिनके जिनके अच्छा, ये प्रश्नों का सिलसिला जब आ रहा है तो एक बड़ा शानदार नाम याद आता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, गीताओं का कई प्रकार है। कभी आप अष्टावक्र को पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे अष्टावक्र ने इस तरीके का खूब उत्तर दिया है, स्वयं प्रश्न निकाला है और उस प्रश्न को निकाल के उत्तर दिया है। तो ये जो क्वालिटी है 46 श्लोक जो है वो अष्टावक्र से बड़ा संबंधित है। अष्टावक्र से पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने बोला वह पुरुष है। वह कैसा दिखता है? वह वैसा ही दिखता है। ऐसे करके बड़ा प्रश्न, बड़ा शानदार आख्यान है। कभी आपको मौका मिले तो अष्टावक्र को पढ़िएगा। अष्टावक्र और उनकी कहानियां बड़ी शानदार हैं। अष्टावक्र की गीता बहुत अद्भुत है। मौका मिले तो आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है, आगे लिखिए। 47वें श्लोक में बोलते हैं क्या है, कौन, मतलब उसके गुणों का वर्णन बताते हैं कि वो कैसे हैं। वो कौन? यानी कि वो ईश्वर, वो ब्रह्म। तो लिखिए, ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं श्री नारद, ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो जो निर्जन स्थान युक्त है, जो निर्जन स्थान युक्त है और ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयासरत है। सबसे खासियत है कौन? वो जो भक्त है ना, उसकी बात बताते कि ईश्वर की तरफ कैसे गुणों का आख्यान आप लेंगे तो आप ईश्वरीय सत्ताओं तक पहुंच सकने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे। तो उसे बताते हैं कि जो ईश्वरीय व्यवस्था क्रम को प्राप्त करना चाहता है, निर्जन स्थान युक्त हो जाता है। नंबर 1 चीज, लौकिक बंधनों को तोड़ देता है। लौकिक बंधनों को तोड़ देता है। लौकिक बंधन में क्या क्या चीज है? सतरजतम से संबंधित जो भी बंधन है, लौकिक बंधनों का त्याग कर देता है। भोग का त्याग कर देता है। भोगों का भी त्याग कर देता है। वो ही वो ही उसमें मिल जाता है। उसमें किसमें? ब्रह्म में, पुरुष में। वो ही ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करना। इसका बेहतरीन उदाहरण
गौतम बुद्ध आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने लौकिक बंधनों को तोड़ा, लौकिक बंधनों को यानी राहुल को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने पिता माता A to Z सबको छोड़ा। भोग के तौर पे उन्होंने बतौर सिद्धार्थ के पूरे नाम को और पूरे प्रारूप को छोड़ा। सिद्धार्थ कौन? स्वयं राजपुत्र थे ना, जो भगवान बुद्ध थे। तो अपने पूरे राजक्रम को उन्होंने छोड़ा। तो वो छोड़कर जब निकलते हैं तो फिर वो किसे प्राप्त करते हैं? वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अब आपका कार्य ये है कि आप मुझे एक नाम सनातन से संबंधित भी बताएंगे कि कौन है ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसने इन सारे गुणों का निर्वहन किया है। ऐसे ऐसे सारे गुणों का निर्वहन कर सकने वाले एक व्यक्ति जिन्होंने राजपाट भी छोड़ा हो और जिन्होंने मोह का भी त्याग किया हो और फिर ईश्वर को प्राप्त भी किया। एक नाम बताओ। राम। प्रभु श्री है श्री राम। प्रभु श्री राम तो बाई बाई हुक बाई क्रुक गए है ना। वो तो थियरी के तहत, मतलब स्वयं से उनके लिए तो कई उत्तरदायी है। सर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के लिए उनके गुरु उत्तरदायी हैं। भगवान बुद्ध, बुद्ध के अलावा, क्योंकि सर वो अशोक का शंकराचार्य, अश्लील शंकराचार्य थे, हाँ मौर्य शंकराचार्य। पुत्र अशोक। मौर्य सम्राट अशोक कौन है? राधा कृष्ण। ये इतिहासकार कौन है मौर्य सम्राट अशोक? शंकराचार्य। हाँ, कोई कोई अभी मेरे को नाम क्लियर नहीं हुआ। ये मौर्य सम्राट अशोक, देखो मेरे फेवरेट टॉपिक पे मत छेड़ो मुझे। अशोक यदि आएंगे सामने तो 269 का 269 सर वो उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसी के बाद से तो उन्होंने सारी चीजें त्याग दी थी। सारी चीजें त्यागी नहीं थी भाई, उसके बाद तो वो और शानदार राजा बन गए थे। उसके बाद उन्होंने नरसंहार करना छोड़ दिया था, वो व्यापक मात्रा में बौद्ध बन गए थे। फिर महेंद्र और संघमित्रा को बोला कि चलो भाई सिलोन द्वीप जाओ, है ना। बड़ी कहानियां हैं अशोक की। अशोक, मैं बोल रहा ना, इतिहास में मत ढकेलो मुझे। इतिहास तो ऐसा है कि मेरे आसपास योग की अगर 1 2 3 4 किताबें हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 किताबें इतिहास की हैं एट प्रेजेंट। मैं अभी बता रहा हूँ, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। फेवरेट टॉपिक सबसे। और एक चीज दिखाऊं मैं, एक ऐसी किताब है जिसको भारत सरकार पब्लिश ही नहीं करने देती, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी से पब्लिश होती है, और स्पेशली मैंने अपने एक उससे मंगाया था। देखो ये पढ़ो। भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा पड़ा, पहले ही लिखा है, देखा? पढ़ पा रहे हो? इसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी द्वारा उक्त पुस्तक के प्रकाशन पर अवरोध के बाद ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित वो आयातित पुस्तक। समझे? ये पूरा अशोक वगैरह। तो इतिहास तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और ये एक एक किताब नहीं है प्राचीनता में, एक ये देखो, एक और ये रखी पड़ी। तो अशोक को तो मैं ऐसे जानता हूँ जैसे आप अपने पिताजी माताजी लोग को जानते होंगे। नचिकेता भी तो होगा सर, नचिकेता। नचिकेता, 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 दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। क्योंकि आपके सिलेबस में उपनिषद भी है, आप उपनिषद को भी तो देखो। शंकराचार्य इज ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल। ठीक है, उपनिषद को देखो, कठोर उपनिषद को देखो, क्या बेहतरीन उदाहरण है। ईश्वर के दरवाजे पे खड़े होके मृत्यु के देवता को धमका सकने की क्षमता सामान्य बात है क्या? आज तो आप शनि भगवान से डर जाते हो। अगर मैं बोल दूं कि तेल दे देना इस बार शनिवार को, नहीं तो देख लो क्या होना, आप डर के मारे 1 लीटर नहीं 5 लीटर दे के आओगे तेल, है कि नहीं? शनि भगवान से इतना आपके अंदर भयावह डर बैठा पड़ा। वो तो, ये तो शनि भगवान है बेचारे, फिर भी छोड़ देंगे। वो तो यमराज के दरवाजे पे गया और बोला 3 दिन तक कहाँ थे, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आप आए नहीं, मैं तुमको श्राप दे दूंगा 3 दिनों के चक्कर में। तो बोले प्रभु 3 दिनों का चक्कर है, आप 3 मेरे से आशीर्वाद ले लो। और फिर उसी पे कठोपनिषद लिखा जाता है। ठीक है, कठोपनिषद की भी कहानी बड़ी अद्भुत है, बड़ी शानदार है। वीडियोज इस क्वालिटी यूट्यूब पे है, आप कभी मौका लगाइए। आधा जीवन तो मुझे लग रहा है आपका इसी पे कट जाएगा, मेरे यूट्यूब के वीडियोज को देख देख के, है ना। तो कान में लगा लिया करो और स्पीड में मत भगा के आराम से सुनते हुए देखो, बड़ा मजा आएगा। कहानी के स्वरूप में ही देखोगे तभी अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो, मैं खुद का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं खुद ही को जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है हाँ हाँ ये बात तो मैंने सही बोली। क्योंकि कब क्या निकले ये नहीं पता, है ना। डेटाबेस घुसता जाता है हर दिन, जो भी जिस भी दिन खाली रहा मैं। अब जैसे सैटरडे संडे मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं सैटरडे संडे क्या करता हूँ, समय बर्बाद थोड़ी करता हूँ। मैं 7 बजे बैठ जाता हूँ अपनी किताब लेके,
तो फिर मैं अपने दिमाग में डेटाबेस भर रहा होता और वो समय आने के साथ ही निकलना शुरू हो जाता। बहरहाल बैक टू द पॉइंट वापस। तो क्या होता है कि ये जो तीनों गुण होते हैं, जो तीनों सत्रह तम, इन सबसे आगे पार हो जाता है। ठीक है, आगे 48वें की तरफ चलते हैं। 47वां हो गया कि जो भी माने जो निर्जन स्थान में रहते हुए तमाम तरीके के दैहिक दैविक लौकिक बंधनों का त्याग कर दे और इन सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ने के बाद वो ईश्वरत्व में स्थित हो जाए, वही ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता रखे। 48 में बोलते हैं कि कर्म फल से संबंधित है। यह कर्म फलम त्याज्यति, यानी कि जो कर्म फल, लिखिए, जो कर्म फल और विभिन्न प्रकार के कर्मों का भी त्याग कर दे, वही द्वंद्व रहित होता है। अब ये अगेन एक बड़ा फिलोसॉफिकल लाइन है, दार्शनिक लाइन है, आप समझ सकते हो। क्या आपका कोई दर्शन है? क्या कोई व्यक्ति कर्म विहीन हो सकता है? आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी कुछ कर रहे हो, गजब की बात है कि नहीं? इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग देन यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग। आप जब कुछ भी नहीं कर रहे हो उस समय भी कुछ कर रहे हो। जैसे आप क्या कर रहे हो, मान लो मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं बैठा तो हुआ ही हूं, तो बैठा हुआ होना भी एक कर्म है कि नहीं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं लेटा हुआ हूं, तो लेटा हुआ यानी सोच रहा हूँ। तो कुछ आप कर ही रहे होगे। तो कर्म फिर कर्म, और जब कुछ कर रहे होगे तो जाहिर सी बात है कुछ सोच आएगी, कुछ विचारणा आएगी, और जब कुछ विचारणा आएगी तो उसका फल बनना ही बनना है। जैसे आपको द्वेष हो जाए, आप सोचने लगो कि अरे मेरी ननद है ना, या मेरी सासू माँ, या मेरी भावी पत्नी, या मेरे भावी पति, या मेरे मित्र, या मेरी परीक्षा, या मेरी वॉटेवर, विषयों की कोई कमी थोड़ी। कुछ भी सोचो, जो भी सोचो, कुछ भी सोचना शुरू कर दी, या मेरा रिजल्ट, या मैं टॉप करूंगा, या मैं जेआरएफ उठाऊंगा, या मैं विदेश जाऊंगा, या मैं भारत में योगा टीचर बनूंगा, या मैं अच्छा नॉलेजेबल, कुछ तो सोचोगे, बस उसी का कर्म फल बनना शुरू। कर्म फलों से अगर किसी व्यक्ति को दूर जाना है तो भगवत भक्ति से बेहतरीन कोई माध्यम नहीं। यानी कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, क्योंकि उसका जो कर्म फल बनेगा वो आपके पक्ष में बनेगा। यानी कि यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और द्वंद्व से विहीन होना चाहते हैं तो ईश्वर भक्ति आपके लिए ही बनी हुई है। ठीक है, और भक्ति का भी कई प्रकार है, तो आगे आगे भी अभी डिस्कशन होगा। देखिए 49 श्लोक की बात आती है। इसमें वेदों से संबंधित बात बोलते हैं कि जो वेदों का भी त्याग कर, देखिए, जो वेदों का भी त्याग कर देता है। अच्छा, नारद ही हैं जो वेद को चैलेंज कर रहे हैं बार बार, लेकिन बाद में उसको डिस्क्राइब भी करते रहते। इतना डायरेक्टली कोई चैलेंज नहीं करता है वेदों को। उन्होंने कहा कि जो वेदों का भी त्याग करके ईश्वर भक्ति करने लग जाता है, भगवत भक्ति करने लग जाता है, वही तर जाता है। यानी कि एक चीज इन्होंने बता दिया, क्या बता दिया जानते हो? आडंबर। आडंबर का मतलब कि सुबह उठना, नहाना धोना, फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए जाना, फिर पाद सेवन, है ना, फिर ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि, यानी कि शुचिता हेतु मंत्र पढ़ना। फिर पानी पीने के लिए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा, है ना, ये करना। उसके बाद फिर ओम मुख में, ओम नसोर में प्रणवस्तु, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में सूत्रमस्तु, बाहों में बलमस्तु, उर्वोर में उज्जवस्तु, अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में संतु। ये सारा ये जो पूरा क्रम है, जो पूरी आइडियोलॉजी जिसमें आपकी पवित्रता और ए टू जेड ये सब है, इन सबको बता दिया कि नहीं, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, अगर आप माने इनको वैदिक आडंबरों का त्याग भी कर देते हो, नहीं ना, कोई जरूरत नहीं, आप भगवत भक्ति करते रहो। भक्त जो है वो इन सबसे ऊपर जाता है। भक्त बनने के लिए आपको नसोर में प्राणो वस्तु करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मंत्रों के द्वारा नाकों को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर अशुद्ध है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्धि का मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचि, ओम पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः पुंडरीकाक्ष, यानी भगवान पुंडरीक से यह मंत्र बोला जाता है कि हे भगवान पुंडरीक, मेरा शरीर जो है वो अशुद्ध हो गया था, कृपया कर इसको शुद्ध कीजिए। ऐसा शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त को तो आपको पता ही है भक्त का क्या मतलब। अभी जैसे आप हो, आपने कभी ऐसा किया है कि भगवान का नाम लेने वाले हो तो पहले एक बार शुद्धि का मंत्र पढ़ोगे, फिर याद करोगे हे हनुमान जी मदद करो। भूत आएगा तो शुद्धि का मंत्र पढ़ोगे क्या? भूत आएगा तो सीधे डायरेक्ट पहुंचोगे हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार, है ना। अब बीच में भूल जाओगे तो बोलोगे कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते। लेकिन और भगवान आते भी हैं ऐसे में, सहायता करते भी।
क्यों? क्योंकि भगवान वैदिक आडंबर से, नारद ने इस बात को बड़े अच्छे से स्वीकार किया, नीड नॉट टू अप्लाई वैदिक आडंबर। आडंबर शब्द सही शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन आडंबर इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी रीतियां हैं जो सामान्य लोगों के लिए बड़ा मतलब क्रूशियल हो जाती है। हमारे गुरुजी ने इसको बड़ा शॉर्टिफाइड कर दिया, बड़ा शॉर्ट कर दिया इसे। पहले क्या होता था, बहुत सारी नीतियां इसमें, बहुत सारा मंत्र है, एक एक चीज शुद्ध होना चाहिए, नाखून से लेके बाल तक सबका मंत्र है। कितना मंत्र करोगे? 1.5 घंटा आपको मंत्री शुद्धि में ही लग जाएगा। तो गुरुजी ने इसको शॉर्ट करके छोटा कर दिया, बोले बस इतना शरीर शुद्ध कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, किसके लिए? अगर आप भक्ति योगी नहीं हो, कोई और योगी हो, तो उसके लिए आपको ये सब करना है। लेकिन अगर आप भक्ति योगी हो तो आपको वेदों से संबंधित चीजों को छोड़ने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। और इसका सारा का सारा अगर दोष लग रहा होगा तो आप कह सकते हो, हे भगवान, नारद जी जाने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 49वें श्लोक में ये कहा है कि वैदिक आडंबरों का त्याग करो, तो आई डोंट केयर। ठीक है, तो अब नारद जी जाने, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अब बात आती है 50वें श्लोक की। 50वां श्लोक यानी कि बोलते हैं सतरती सतरती सलोकास तारयति ही, है ना, यानी कि वो तरता है, वो तरता है और वो लोगों को भी तार जाने की क्षमता रख लेता है। यानी कि जो भक्त होता है उसकी बात कर रहे हैं कि जो भक्त है, जो अद्भुत प्रेम से सजा हुआ है, वो खुद भी तरता है, गारंटेड तरता है। 2 बार बोलते हैं तरती तरती, मतलब वो तरी जाता है, तरने का मतलब वो पार हो ही जाता है। और वो कई लोगों को भी तारने की क्षमता रखता है, कई सारे व्यवस्था क्रमों को भी। ठीक है, तार देने की क्षमता, तारने का, है ना। एक कहावत कही जाती है, निंदिए मत निंदिए मत, सराहना पड़ेगा, सराहिए मत सराहिए मत, निंदना पड़ेगा। यानी किसी की इतनी निंदा मत करो कि बाद में, क्योंकि आज तुम निंदा कर रहे हो, कल उसको उसकी सराहना करनी पड़ेगी। और किसी की इतनी सराहना मत करो कि कल उसकी निंदा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और यही अप्लाई होता है इस पे कि अगर जो आज तर रहा है वो तर रहा है, वो कल किसी को तारने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी, अब ये डिपेंड करता है आप किसके हो। गुरु का जो सिद्धांत चलता है वो इसी सिद्धांत पे पूरी तरीके से अप्लाई होता है। गुरुओं का जो सिद्धांत है ना, वो इसी आधार पे चलता है कि अगर आपने, क्यों? क्योंकि वो तरता है। कौन तरता है? गुरु तर जाता है ना। और तर जाता है, तर जाता है तो इतनी क्षमता हो जाती है कि वो संसार को तार दे, है कि नहीं है? अब हम लोग जैसे जैसे हम लोग के जो मेरे गुरु जी है बेचारे, है ना, हमारे गुरु जी ने बहुत जीवन में बहुत सारा अनुष्ठान किया। 24 लाख के 24 महापुरुष श्रवण कर डाले एक एक बार में, 24 लाख मंत्र। और कैसे रहा करते थे? जौ के ऊपर ही उनका सारा जीवन चला करता था, जौ खा खा के 24 लाख मंत्र जपा करते थे। अब हमसे हो पाएगा क्या ये काम? हमसे नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई परेशानी फंसी तो जय गुरुदेव। अब गुरुजी जाने, गुरुजी की सारी शक्तियां फिर यूज हो जाती है ना उसमें। क्यों? क्योंकि इसीलिए मैं बताया कि गुरु बनना बड़ा कठिन काम है, बहुत बहुत डेंजरस काम। क्यों? क्योंकि आपको एक तो तरना खुद भी है, उसके बाद तारने की क्षमता जो है वो लेके आनी है। आप देखो, जितनी भी महान शक्तियां हुई हैं इस संसार में, एक शक्ति का नाम मेरे को देना जो बहुत इजिली पार हो गई हो। जितने भी गुरु रहे, कोई भी इजिली पार नहीं हुआ सबको। क्यों? क्योंकि संसार का कष्ट उनको झेलना पड़ता है अपने शिष्यों का। और शिष्यों का जब कष्ट झेलना पड़ता है तो वो सोचते हैं भगवान जल्दी निकालो मेरे को इस पृथ्वी से, नहीं तो ये पापियों की आत्मा जो है ये मेरा निपटारा कर देगी। विवेकानंद जी किससे गए? कैंसर से। उसके बाद फिर उनके गुरु जी, वो भी बेचारे कैंसर से गए। इसके अलावा जितने भी आप इनको देखिए, आर्य समाज के जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनको तो जहर ही दे दिया। उनको पता था कि इसमें जहर है, खाना है, मरना है। और फिर बड़ी बुरी स्थिति में उनकी भी मृत्यु। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, सारी चीजें पता है। लेकिन पाप का, ये संसार का नियम ईश्वर भी नहीं तोड़ता। स्वयं श्री कृष्ण के पैर में कांटा चुभा था और उसे निकालते, उनकी मृत्यु भी इसी इसी संदर्भ में हुई थी। बहेलिये के द्वारा एक तीर मारी गई थी, इसी तरीके से राम की मृत्यु हुई थी। सारा क्रम इसी तरीके से, स्वयं ईश्वरों को शरीर त्यागने का ये नियम रहा। तो गुरु बनना इज नॉट अ इजी टास्क। क्यों? क्योंकि वो तरता है, वो तरता है, सत्तरयति सत्तरयति सत्तारयति। वो तरता भी है, वो तरता भी है और वो तारता भी है। और इसलिए कभी भी गुरु बनने के चक्कर में शिष्य अच्छा बनना चाहिए। एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, आप सुने होंगे कि गुरु अपने शिष्यों का चयन स्वयं करता है। वो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अपना वो बना लोगे और वो मानेंगे, ना 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 ना, आप ये भूल जाओ। वो ये डिपेंड करता है आपको किस गुरु ने चयनित किया है। ये आपकी जब भक्ति उभरने लग जाए तो ये आपकी श्रद्धा है, कोई वो आवश्यक नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो जो जग्गी वासुदेव गुरु जी को अपना गुरु मानते हैं, बिल्कुल पागल है उनके लिए। जग्गी वासुदेव जो समझते हैं कौन? जो सेव सॉयल वाले, जो कोयम्बटूर वाले गुरु जी है, बड़ी वाली दाढ़ी, सफेद सी दाढ़ी। अरे जो ईशा फाउंडेशन वाले हैं, ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु,
तो सदगुरु को उनको बहुत लोग गुरु मानते हैं, शानदार गुरु मानते हैं। ठीक है, अभी वो कल परसों दिल्ली में उनके हेड का ऑपरेशन हुआ है, बेचारे इतने परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी रात जाग के और शिवलिंग में पूजा की, और बड़ा शानदार पूजा चलता है वहां पे। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो श्री श्री रविशंकर जी को अपना शानदार गुरु मानते हैं। तो कहीं कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार वो तो बिजनेसमैन। कुछ लोग बाबा रामदेव को अपना गुरु मानते हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं वो आजीवन क्रिटिसिज्म में ही रह जाएंगे। क्रिटिक्स को याद रखता है क्या? कल को भूल जाएंगे, परसों को भूल जाएंगे आप। लेकिन जिसने भक्ति के साथ उनको मान लिया, तो देखो मैं ये मानता हूँ कि चाहे गुरु में क्षमता हो या ना हो, लेकिन जो भक्ति परंपरा है उसमें बड़ी क्षमता होती है। अगर आप एक व्यक्ति को किसी किसी गिलास को भी अगर गुरु मान लेते हैं ना, तो वो गिलास के पास भी इतनी क्षमता है, क्योंकि वो गिलास फिर अपने गुरु परंपराओं से जुड़ जाती है, तो सारी शक्तियां फिर वो सुप्रीम से प्राप्त करना शुरू कर देती है। इसलिए वो खुद भी तरती है और आपको भी तारने की क्षमता रख लेती है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल, एक बड़ा शानदार श्लोक है, ये 50वां है। 51वें श्लोक में बोलते हैं निर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, यानी कि ये इसका कोई वो नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका कोई भी व्यापक मात्रा में मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रेम स्वरूपा है, प्रेम स्वरूप है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। अनिर्वचनीय, यानी कि ये इसके ऊपर बहुत सारी व्याख्यान मालाएं जारी नहीं की जा सकती, इसे व्याख्या के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। सिर्फ आप इतना समझो कि ये प्रेम स्वरूपा है, प्रेम के स्वरूप में ही है। अब आगे बोलते हैं कि बस आप इसे ऐसा मान लो कि जैसे 52वां श्लोक बोलते हैं कि गूंगे का स्वाद। अब गूंगे को कुछ खिला दो, यही लाइन है, मैं ऐसा नहीं कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इन्होंने बोला है 52वें में कि ये गूंगे के स्वाद के जैसे है, यानी मुंह का स्वाद नमक, यानी कि जो मुंह को होता है उसको कोई अच्छी चीज दे दो, आप उसको पनीर कोफ्ता खिला दो और पूछो उससे भाई बताओ पनीर कोफ्ता कैसा बना है, वो कैसे बताएगा कि पनीर कोफ्ता कैसा बना है? उसने तो टेस्ट ले लिया सारा, है ना। तो ऐसा ही है भक्त जो होता है, भक्ति स्वरूपा जो स्थिति को प्राप्त कर पाता है, वो ऐसा है कि वो सिर्फ अपने इष्ट को याद करता है और आंखें फिर डबडबा आती हैं उसके सामने, और कुछ भी नहीं बचता है। आगे 53वें श्लोक में बोलते हैं कि प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, यानी कि कुछ कुछ ही लोगों में, ऐसा सब में ऐसी भक्ति नहीं देखी जाती, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो बड़े शानदार भक्त बन पाते हैं। मैं बड़ा आश्वस्त हूँ आप सभी लोगों के जिनके चेहरे मुझे दिखते हैं। देखो मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरे को चेहरा अपना दिखाते रहा करो। चेहरा दिखाने से एक चीज ये है ना कि मैं आपको जस्टिफाई करता रहता हूँ कि आपका क्या चल रहा है, काम कैसी चल रही है आपकी दिनचर्या प्रतिदिन, तो इसका लाभ आपको मिलता है, साथ में मैं भी थोड़ा सा अपडेट होता रहता हूँ। ये जो भक्ति का जो स्वरूप है, अगर आप अपने आप को देखो, बहुत सारे लोगों को मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा मैं फेस रीडिंग का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि आप जब याद करते होंगे अपने इष्ट को, तो आपकी आंखें ऐसे भरती होंगी कि आप स्वयं ही नहीं जानते होंगे। ठीक है, मेरी माता जी को भी अगर मैं देखता हूँ तो भी मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तो वो पूजा करते करते 3 बजे के आसपास मेरी माता जी पूजा किया करती थी, और प्रतिदिन 3 बजे, और कई कई बार मैंने देखा है कि वो ईश्वर भक्ति में इतना रम जाया करती थी कि बिल्कुल मैंने आंखें उनकी डबडबा जाया करती थी। तो मेरे को बड़ा फनी इंसिडेंट लगा करता था। मैं उस समय किसी मैंने ईसाई मत वाले विद्यालय में पढ़ा करता था, और वहां पे इन सारी चीजों का बड़ा अलग तरीके से चला करता था सिस्टम। छोटे पे बचपन में अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाया जाता था, तो मैं देखा करता था कि घर में पूर्ण सनातन परंपरा फॉलो हो रही है, और चूंकि अंग्रेजी भी पढ़नी है तो वो सोसाइटी का स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करना है, तो वहां कुछ और चल रहा होता था। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा पाना मेरे लिए बड़ा एक नया माध्यम हो जाया करता था। तो चीजें देख के फिर बाद में अब जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो सारा, क्योंकि मेरे दिमाग के साथ एक बड़ी अच्छी बात ये है कि मेरे को बचपन का मैंने एक्सट्रीम बचपन की चीजें याद है मुझे, क्या हुआ करता था, कौन कैसा था। आज भी मैं उन चेहरों को देखता हूँ तो मुझे सब याद आ जाता है कि हाँ, जो मेरी मैम है और जो मेरे मास्टर थे उन लोगों का क्या विचार था, किस तरीके की विचारधारा थी, क्योंकि अब मैं स्वयं भी दार्शनिक हूँ तो मैं उनके उनके दर्शन को समझ पाया करता था, है ना। तो तात्पर्य ये है कि जब आप असीम भक्ति में चले जाते हैं तो आंखें आपका स्वरूप ले लेती हैं, आपके विचार का स्वरूप ले लेती है, और फिर जो लोर बहती है उसकी कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है। इधर वृंदावन में आप कभी जाओगे ना, मेरे को तो बड़ा अच्छा मौका ये रहता है कि कृष्ण भगवान से संबंधित मैंने सारे स्थानों को कवर कर लिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ जो कृष्ण से संबंधित 100% रेट है मेरा कृष्ण भगवान से संबंधित जगहों पे घूमने का, द्वारका से लेके वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, यहाँ वहाँ A to Z हर जगह घूम गया। तो वृंदावन अगर आप जाएंगे तो वहां के जो भक्त होते हैं, हाँ हाँ,
आप जाके देखिए वृंदावन में एक आश्रम है वृद्धाओं का, ऐसी वृद्धाएं जिनके पति मर गए हैं और परिवार वालों ने उन्हें भगा दिया हो, वो वृंदावन में रहती हैं। और जब कृष्ण भक्ति का गीत बजे तो आप पागल हो जाएंगे उस सीन को देख के। इतना मोह, हो मानो मैं सोचता कि अगर मैं कृष्ण रहता तो मैं डेली प्रकट होता इन लोगों से मिलने की। इतना असीम प्रेम, बाप रे। ऐसा, ऐसी लोर बहती है, ऐसा शानदार, आनंद आ जाता है। तो रुकिए मोनिका जी थोड़ा सा, है ना, अभी आप बोलिएगा तो तात्पर्य ये है मेरा कि ईश्वर भक्ति के लिए ये किसी किसी लोगों में ये भाव प्रकट होता है। नारद जी से कहते हैं कि कोई कोई ही ऐसा होता है जो योग्य निकल आता है और इसके अंदर ऐसा भाव प्रकट होता है कि ईश्वर की सत्ता जो है वो डोल उठती है। ईश्वर की सत्ता जब डोलने की मैं बात करता हूँ तो मेरे को गजराज याद आते हैं। गजराज जानते हैं कौन? गजराज, राख हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी, नाक कान डुबन लाग्यो मैं शरण तिहारी। ये गजराज के शब्द थे। गजराज कौन? एक गजराज, एक हाथी थे जिनके पीठ पे बैठ के बचपन में कृष्ण ने कदम तोड़ने का एक छोटा सा आख्यान किया था। मथुरा में यमुना के तट पे एक हाथी था, हाथी के उसके ऊपर बैठे थे और एक कदम तोड़े थे। तो गजराज उस समय, गजराज भी ना जाने कृष्ण को कौन है और कृष्ण भी ना जाने कि गजराज कब, लेकिन ये था कि वो हाथी जो था उनको ये बात पता चल गई थी कि ये जो मेरे ऊपर चढ़े थे ये ब्रह्मांड नायक है। तो उस समय तक तो हाथी का कभी कोई वो नहीं रहा। फिर बाद में कृष्ण द्वारका भी गए तो गलती से यमुना जी के अंदर ही गजराज एक बार पार करने के लिए, यानी हाथी जो था वो पार करने के लिए प्रवेश करते हैं और वहां एक मगरमच्छ आता है और वो हाथी के पैर को पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे खींचने लगता है। अब गजराज को, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप अपना स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट बना के रखिए, आवश्यकता पड़ने पे कुछ तो लगोगे। दुबई में मैं था, मैंने आपको कितनी बार ये कहानी सुनाई है। एक कन्या को योग करा करता था, छोटी सी बच्ची थी बेचारी, पैरालाइज थी और उसको योगा शुरू कराया, वो लगी हिलने जोर से। मेरे को बताया नहीं था कि उसकी ये परेशानी है, मिर्गी भी आती है उसको। अब मेरे तो हाथ पांव फूल गए। फिर मैं सोचा मैं क्या करूं मैं तो अष्टांग योगी। फिर मेरे को ध्यान आया कि आई हैव अ गुड स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट और अच्छा मैंने उसमें डिपॉजिट जमा किया हुआ। मैंने कहा मेरी तो इतनी शक्तियां है कि आवश्यकता पड़ने पे मैं शिव को उतार दूं जमीन पे। तुरंत अपने ईश्वर को याद किया, इष्ट को याद किया और आप देखिए 5 मिनट के अंदर वो सारा मेरे सिस्टम जो था वो पूरा कंट्रोल में आ गया। ऐसा कंट्रोल सिस्टम में हुआ कि मैंने कहा हे भगवान, चलिए कम से कम स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। उसी समय मैंने अपने फिलोसफी में ये एक शब्द ऐड किया, द थियरी ऑफ स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट। ये बड़ा शानदार सिद्धांत है। यानी हर व्यक्ति को, योगा टीचर को अपने एक स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करना चाहिए। अब इसी के तहत हुआ, गजराज को याद आया। गजराज सोचे कि अब क्या करें, मैंने जीवन में कुछ तो किया नहीं है, किसको मैं जानता हूँ, मेरे तो कोई काम ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ खाया पिया और जंगल में मौज की मैंने। तब तक इन्होंने याद आया कि मैंने एक बार कृष्ण को उठाया था अपने पीठ पे, यानी मेरा एक एहसान तो है कृष्ण के ऊपर। हा, इतना याद करना। और गजराज मोह युक्त हो उठे और आंखों में बिल्कुल पानी लेते हुए उन्होंने याद किया सिर्फ चुपचाप से, हे गोविंद राख शरण, अब शरण तिहारी। हे गोविंद मेरी शरण, मेरे को अपने शरण में ले लो प्रभु, है ना। अब मैं आप ही के शरण में हूँ, मैं और किसी की शरणागति में नहीं। हाथ पांव डुबन लाग गयो, मतलब मेरे हाथ पांव जो है वो अब डूबने लगे हैं और नाक तक पानी आ चुका है। अब मैं मृत्यु के कगार। और इतना सुनना था कि गोविंद तूफान बन जाते हैं और पानी से ही प्रकट होते हैं। कृष्ण की यही तो खासियत थी, तुरंत यहाँ तुरंत वहां, तुरंत यहाँ तुरंत वहां। एक बार सिर्फ यहाँ कानी उंगली में थोड़ी सी चोट लगी थी और इन्होंने, द्रौपदी ने अपना पूरा का पूरा नया दुपट्टा फाड़ के और उससे बांध दिया था। कृष्ण उस समय दुपट्टे को नहीं, उस समय भाव को देख रहे थे, द्रौपदी के भाव को देखा कि वो लपेटे जा रही नया दुपट्टा। उन्होंने केयर भी नहीं किया कि ये नया दुपट्टा। और जब आवश्यकता पड़ी तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन जो था वो पागल हो गया कि अरे यार ये क्या चीज है। लिखा लेखक ने, कवि ने लिखा कि अरे ये क्या है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। करते करते खींचते खींचते बेहोश हो गए। उस समय, जिस समय पांचों पांडव जैसे ताकतवर, आप सोचो आज के समय में एक पति जो होता है वही खतरनाक होता है, बम का गोला अगर उसकी पत्नी की तरफ कोई देख दे तो। वो तो 5 5 थे और भीम जैसे पति थे, है कि नहीं। वो चाहते तो बिल्कुल पृथ्वी इधर उधर डुलाने की क्षमता थी, लेकिन वो पांचों पति कुछ ना करे। यानी कि जब सब कुछ छूट जाए। देखो मैं एक चीज में मानता हूँ कि चाहे महाभारत वगैरह जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन एक है उदाहरण बड़ा शानदार देता है ना। तो तात्पर्य ये है कि कृष्ण की शरणागति शरणागति शरणागति, यही नारद भक्ति सूत्र का अल्टीमेटम है कि व्हाट यू नीड टू डू इट, जस्ट गो एंड फेल डाउन। कहाँ, किसके यहाँ? उस ईश्वर के चरण में। कौन ईश्वर? जो जो कामना रहित है
है ना, जो जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो परम है, परम है, परम विद्वान है, परम विदूषक है, ठीक है, और जिसके अंदर गजब की क्षमताएं हैं। बाद में क्षमताओं का तो विवेचन एक अलग चीज है, लेकिन स्टिल यू नीड टू जस्ट फाइंड योर स्पेस जहाँ पे आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को एटलीस्ट, मेरे सिद्धांत को तो फॉलो करो, फाइंड ए स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट कहीं भी खोल लो, हनुमान जी के यहाँ खोल लो, कृष्ण जी के यहाँ खोल लो, श्री राम के यहाँ खोल लो, बहुत सारे अभी तो ऑप्शंस है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, जहां आपको अच्छा लगे, और जहां पे देखो, जहां पे आपका डिपॉजिट कम हो और जल्दी मामला मिल जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानते हो कौन है, ऐसा बताओ? ईश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? हाँ? शिव जी का तो बड़ा शानदार क्रम है। शिव जी बंधन बैंक है। बंधन बैंक वाले तुरंत पैसा डालो, उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक मान लो कि हर महीने वो आपको दे देते हैं, 7% का रिजल्ट दे देते हैं। शिव जी के साथ ये है। ब्रह्मा जी और ज्यादा शानदार व्यक्ति हैं, वो बेचारे इंस्टेंट आते हैं क्योंकि उनके पास ग्राहक ही बहुत कम है ना, वो उनको ऐसा बैंक मान लो आप। मतलब ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम लोग करते हैं ना, पुष्कर बहुत कम लोग जाते हैं, और ब्रह्मा जी तुरंत आशीर्वाद देते हैं, यस तथास्तु, जाओ खुश रहो। बोले मैं किसी के ऊपर हाथ रख दूं तो जल जाए, यस तथास्तु, जाओ आनंद लो। ठीक है, अब पता चले उन्हीं को दौड़ाने लग गया है। तो ब्रह्मा जी भी एक शानदार व्यक्तित्व है, शानदार ईश्वरीय स्वरूप है। आप कीजिए आपकी भक्ति, आप ईश्वर को किस रूप में जाने। जैसा मैंने आपको बताया कि भक्ति में सखा का भाव हो, मित्र का भाव हो, प्रेमी का भाव हो, डिपेंड, है ना। हर नवधा भक्ति जो है वो इसी बात को बताती है कि इट्स अप टू यू हाउ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स गॉड। ईश्वर को कैसे देखते हैं, जैसे ईसाई मत वाले कैसे देखते हैं। ईसाई मत वाले देखते हैं कि अरे वो आपके चक्कर में वो गॉड सूली पे चढ़ गया, यही तो कहते हैं, यानी कि आपका पाप, इट्स योर सिन, तुम पापी हो, बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हारे चक्कर में गॉड सूली पे चढ़ा पड़ा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पाप, अपने पाप को कम करो ताकि गॉड वापस उतर के आए। ये सिद्धांत ईसाइयों का है। ऐसा ही सिद्धांत इस्लाम में भी है कि इस्लाम में तो बहुत सारा सिद्धांत है, उसमें क्या ही बात करें। तो वापस आते हैं, गुरुओं को देख लो आप, सिख धर्म में देख लो, तो सिख धर्म का भी ऐसा सिद्धांत, हर धर्म में ये बात स्वीकार की गई है कि आप ही पापी हो, ठीक है। पर हिंदू धर्म ये कहता है कि तुम चाहे कितने भी पापी हो, डोंट केयर, तुम आओ शरण में, हम तुम्हारे पाप का, हम पाप नाशक हैं। ठीक है, हिंदू धर्म कहता है कि आई डोंट केयर पापी कौन नहीं है, तो सब पापी हो, बट आई विल केयर कि तुम आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये बात तो तय है। खुद वृंदावन में जितने बैठे हुए हैं वो भी आधे ज्यादा उसमें से अच्छे हैं, कुछ पापी भी है, लेकिन क्या करोगे, बट स्टिल ईश्वर उनकी सहायता करते हैं ही करते हैं। आते हैं 54वें श्लोक की तरफ। 54वें श्लोक में कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि प्रेम की खासियत क्या है, कि ये कामना विहीन है, यानी नीड ऑफ समथिंग, झूठा प्रेम नहीं कि आज हमने तुमको बोला कि यस ईश्वर आज आप ही से प्रेम है, कल मेरे को एक मर्सिडीज बेंज चाहिए, नहीं तो कल मैं हिंदू से ईसाई बन जाऊंगा, है ना। और फिर मैं गॉड से मांगूंगा ये चीज, और गलती से आज वाली आपकी जो अर्जी थी वो कल लगी है, और तब तक आप कल आपको मर्सिडीज बेंज शाम तक आने वाली हो, और आप जो है ईश्वर चेंज कर चुके हो, आपको लगेगा यस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इशू, है ना, ये तो गॉड का दिया हुआ सब कुछ है ना, दौलत है, शोहरत है, नाम है, पैसा है। पता चले कि ईश्वर भी बोले अच्छा ठीक है, रिटर्न कॉस्ट तो आओगे हमारे यहाँ ही, है कि नहीं। तो ये देखो, ये सब बांटने का सिस्टम है, ये एक तरीके से स्वयं सेल्फ सुप्रीमेसी को स्थापित करने का माध्यम है। धर्म को अफीम के समान खतरनाक बताया था किस विचारक ने, बोला धर्म अफीम से कम खतरनाक मत मानो इसे। धर्म एक ऐसी बीमारी है जो राज्य का निर्माण करती है, स्टेट, इट्स ऑल अबाउट द पॉलिसी ऑफ स्टेट। राज्य अगर बनना है, लोकतंत्र बनना है, वापस मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाऊंगा, बैक टू द पॉइंट, नारद भक्ति सूत्र में ही फंसे रहना है ना, नहीं तो फिर राजनीति विज्ञान इस बात पे बड़ा डिबेट करता है, बोलता है कि अगर आपको राज्य बनाना है तो सबसे पहले धर्म स्थापित करा दो राज्य में, जब राज्य में धर्म स्थापित हो जाएगा तो बखूबी आपका राज्य चलेगा और आप धर्म के आधार पे ही चलोगे। ठीक है, आगे बैक टू द पॉइंट। तो प्रेम के विषय में बताते हैं कि प्रेम जो है वो कामना रहित, गुण रहितम कामना रहितम, यानी कि ये गुण रहित है और कामना रहित है, इसका कोई गुण नहीं है। प्रेमी का कोई गुण नहीं होता, ये नहीं कि प्रेमी का लंबा बाल होता है, प्रेमी की नाक बड़ी अच्छी होती है, ये सब मोह माया, ठीक है, ये सब बाद में खत्म हो जाएगा। तो चेहरे की जो भाव अभिव्यक्ति होती है ये सब बेकार है, मोह माया है, इससे दूर हुई है। तो प्रेमी जो होता है वो मतलब प्रेम एक तो गुणविहीन है, उसका कोई गुण नहीं है, कोई उसको मत सोचो कि कैसे बनते हैं अच्छा प्रेमी, ये नारद जी बोलते हैं कि इसके चक्कर में आप परेशान मत होइए, कोई गुण नहीं। और एक खासियत बताई इन्होंने कि प्रतिक्षण वर्धमानम, यानी कि ये एक खासियत है इसकी, हर क्षण बढ़ जाता है, प्रति सेकंड ये बढ़ रहा है। तो भक्ति को किसने, निम्न में से किस विचारक ने प्रश्न बना,
भक्ति को निम्न में से किस, या प्रेम को निम्न में से किस विचारक ने प्रतिक्षण बढ़ने वाला माना है? ठीक है, रामानंदाचार्य, राम भद्राचार्य, या नारद, या ऐसे करके कोई भी नाम ले सकते हैं आप, इट्स डिपेंड ऑन यू। प्रतिक्षण बढ़ने वाला माना है। ये भी माना है कि इसमें कोई मोह भंगिता नहीं है, ये टूटती नहीं है, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू इन प्रोसेस है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू इन प्रोसेस है, और ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, स्मॉलेस्ट यूनिट मानिए आप इसे। एक तो फेमेटो 10⁻⁻18 होता है, उससे भी सूक्ष्म मानता है इसे। आगे 55 श्लोक में बोलते हैं कि इसे पा करके, किसे पा करके, इस प्रेम को प्राप्त करके जो भक्त है वो सिर्फ इसी का चिंतन मनन करता है, फिर ख्यालों में भी ये, विचारों में भी ये, है ना। जो आपने देखा है, जो कम उम्र के जो प्रेमी होते हैं, 12 13 14 साल 15 साल 16 साल वाले जो प्रेमी होते हैं, उनका हर समय अपने ही प्रेमिका या प्रेमी के विषय में ध्यान, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, बाखूबी आप ये बात समझते हैं, है ना, कि हमेशा प्रेमी का ही ध्यान रहता है, उनके बिना नहीं जीऊंगी, उनके बिना नहीं खाऊंगी, उनके बिना मर जाऊंगी, या उनके बिना मर जाऊंगा, इटीसी। वही वाला सिद्धांत इसमें लगातार लागू रहता है भक्ति में। ठीक है, और ये भक्ति जो है ये एक सर्टेन टाइम के बाद होती है, और ये हो ही जाती है, फिर वो प्रेम के समान मान के चलिए। लागा सिर्फ यही अब प्रेमी का पूरा वर्णन है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो प्रेम का सिद्धांत है, ये ईश्वर पे जितना लागू होता है, उतना ही अपने अपने लौकिक प्रेम पे भी लागू होता है। लौकिक प्रेम का मतलब जो अविवाहित पुरुष एवं स्त्रियों का जो प्रेम आजकल बड़ा दर्शित होता है फिल्मों में, आप देखेंगे कि दोनों लगभग समान है। बताओ आगे की जो 56वां श्लोक है, ये बड़ा गूढ़ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। इसमें बताया है कि कितने प्रकार की ये भक्ति, और इसका क्या पूरा एरिया ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है। तो बोलते हैं गौड़ी त्रिधा गुण भेदात आदि, यानी कि गौड़ी भक्ति मूलतः 3 प्रकार से मानी जा सकती है, 3 प्रकार की हो सकती है। एक है सात्विक गौड़ी भक्ति, एक है राजसी गौड़ी भक्ति, और एक तामसी गौड़ी भक्ति। राजसी और तामसी 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है, इसको लाइन अप करके रखिएगा। 56वां श्लोक है। गौड़ी की क्या खासियत है? जो सात्विक गौड़ी भक्ति है उसकी खासियत क्या है कि ये तो कामना विहीन होती है, पाप नाशक का कारक बनती है, कर्म फल जो है वो जितना भी होगा वो सब ईश्वर को ही देय होता है, उसका प्रतिमान सिर्फ ईश्वर है। जो सात्विक है यानी कि नीड नॉट टू डू समथिंग, इट्स ऑल अबाउट गॉड, सब कुछ ईश्वर जाने। राजसी भक्ति जो होती है उसकी खासियत क्या है? हे भगवान, एक मेरे को नीदरलैंड में फ्लैट बनवा दो, है ना, है ना। हे भगवान, मेरे को एक अमेरिका में नहीं अमेरिका नहीं, लंदन में, एक लंदन में बिल्कुल डाउन स्ट्रीट के सामने जो फर्ग्यूसन कॉलेज है उसके बराबर में एक पीछे फ्लैट बनवा दीजिए, है। एक वियतनाम में अच्छा सा घर दिलवा दीजिए, ये सब। एक बड़ी सी गाड़ी दिलवा दीजिए, एक लेक्सस गाड़ी हो जाए तो मजा ही आ जाए, मर्सिडीज तो आजकल सबके पास। ये सब मोह माया गौड़ी भक्ति के तहत आती है। ठीक है, फिर आती है तामसी भक्ति। तामसी भक्ति में हे भगवान, आज मैं आपको एक एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, कल का कल ये जो है पेपर देने जाए तो ये फेल हो जाए। ठीक है, यानी भगवान को घूस के तरीके से देना, अनिष्ट चाहने की जो भक्ति होती है तो उसे बोलते हैं तामसी भक्ति। अच्छा, ये भी बड़ा खतरनाक है, इसका भी एक संप्रदाय है तामसी भक्ति का भी। ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूँ। आज क्या बात है, बड़ा फ्लो में बोल रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा लग रहा है मुझे भी बड़ा पॉजिटिव आता है जब अच्छे से, इसे बोलते हैं माहौल बनना। माहौल बनना समझ रहे हैं? आज क्या है कि सुबह से मौन ही रहा मैं ज्यादा तक, तो जब मौन साधना हो जाती है ना तो सरस्वती आके गले में बैठ जाती है और फिर निकलती है पूरे रफ्तार में। तो दिन में अगर मैं 12 घंटे बोल के आया हूँ, निकलती उस समय भी है, लेकिन ऐसा कि ऊर्जा थोड़ी सी अलग रहती है। आज थोड़ा यौगिक माहौल बना हुआ है। बैक टू द पॉइंट वापस आते हैं। तो गौड़ भक्ति की बात मैं कर रहा था कि भक्ति जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक हो गई सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक जो होती है जिसमें द्वेष, द्वंद्व, दुर्भाव, नकारात्मकता आप ईश्वर से मांगते हैं किसी के लिए,
और ये मिलता भी है, ऐसा ना कि ये भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग, इसके चक्कर में आपका जो ये बैंक डिपॉजिट है ना, ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये बोला कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, और आपने ये सिर्फ इतना बोल के कुछ भी कह दिया किसी के ऊपर, है ना, तो आपका जितना डिपॉजिट है वो सब फिनिश, खत्म। वो ऐसे मान के चलो कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और शेयर मार्केट डूब गई, ठीक है, ये इस तरीके का है। इसलिए कभी भी किसी को ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए कि मैं श्राप देता हूँ। बस आप, और एक चीज और, अगर आप किसी का बहुत अनिष्ट नहीं चाहते हो तो सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि उसको क्षमा मत करो, पर वो ठीक है चलो थोड़ा मतलब डांट ओट के छोड़ दो। अगर आपने क्षमा कर दिया तो मुनि की क्षमा श्राप से भारी, ये बात याद रखिए अपने स्थान में। मुनि मतलब आप लोग, ऋषि तो आप है नहीं, मुनि है ना, तो मुनि की क्षमा श्राप से भारी। अगर आपने किसी को क्षमा दान दे दिया कि जाओ जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो ईश्वर बड़े खतरनाक बन जाते हैं फिर। योगियों के लिए, योग अध्यापकों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा है अपने जीवन में कि जिसको मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है माफ किया, वो बेचारे आज तक परेशान है, और मेरे को बड़ा इस बात का कष्ट होता है कि मैंने गलती क्षमा कर दिया। अगर मैं उनसे जहां से भी जिसके विषय में सुन पाता हूँ ना, छोड़ दिया चाहे माफ कर दिया, इस तरीके का। कभी भी अगर आपको किसी का अनिष्ट बहुत नहीं चाहना है तो क्षमा मत कीजिए भाई, उसको बोल के थोड़ा डांट दो ताकि वो आपको, आप पे गुस्सा ही रहे, वो चलेगा। लेकिन अगर आपने किसी का अनिष्ट अगर आपने किसी को क्षमा दान दे दिया तो श्राप से खतरनाक बन जाता है। ये सिद्धांत है, मुनि की क्षमा श्राप से भागी। तपबल विप्र सदा बरियार, ये भी एक सिद्धांत है। यानी तपस्या के बल पे आप जो योग के लोग हैं ये बड़े ताकतवर हो जाएंगे, और जब आप ताकतवर हो जाएंगे तो आपकी क्षमा भी श्राप से खतरनाक बन जाती है। ठीक है, तो ये आ जाता है तामसी भक्ति के तहत। ठीक, 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन उन्होंने बताया। आगे उन्होंने लिखा है 57वां श्लोक लिखिए कि जो पहली वाली भक्ति होती है, उन्होंने कहा कि पहली भक्ति जो है वो कल्याण, एक दूसरे से कल्याणकारी होती है। यानी कि तामसी से ज्यादा बेटर राजसी, और राजसी से बेटर सत्य। ये भक्तियां एक दूसरे से ऊपर की तरफ कल्याणकारी होती हैं। ठीक है, फिर बताते हैं कि भक्ति जो है वो बाकी हर चीजों की अपेक्षा इजिली अवेलेबल है। सुलभ्यम भक्त्यो, 58वां श्लोक में बोलते हैं कि भक्ति जो है वो इजिली अवेलेबल है, बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आपको बहुत आउटपुट नहीं चाहिए। जैसे हठ योग करने के लिए अब आपसे मैं बोलूँ कि जाओ सुबह सुबह उठो और कांटे के ऊपर जाके पद्मासन लगा के 6 घंटा बैठो, तो बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, है ना, इतना करना। भक्ति का क्या है, बेड पे बैठे बैठे जिस दिन बुखार होगा लेट जाओगे हॉस्पिटल में जाके, उस दिन भी भक्ति कर सकते हो। ज्यादातर भक्ति वहीं शुरू होती है, हॉस्पिटल में। ठीक है, कल मैं गया था एक हॉस्पिटल में देखने के लिए एक परिवार को, तो वो पुरुष है बेचारे, उनको उनके ब्रेन में ट्यूमर था, और उनकी शादी हुई थी थोड़े दिन पूर्ववत में ही, और उन्हें पता ही नहीं था और ट्यूमर हो गया। और शादी के 3 ही महीने बाद उन्हें पता चला कि ट्यूमर हो चुका है। अब इसमें लड़की के परिवार वाले इस बात से बड़े वो दुखी है कि ये शादी हो गई, लड़की का जीवन बेकार, और उधर वो बेचारा ट्यूमर से जो मर रहा है वो अलग। तो परिवार वाले डेली उनके पे जो 8,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं उसका एक अलग कष्ट है। तो तमाम कष्टों के बीच में मैं गया देखने के लिए, तो मैं देखा कि वो व्यक्ति जो बेड पे लेटा पड़ा है वो एक्चुअली में पैरालाइज हो चुका है। ये बात डॉक्टर किसी को नहीं बता रहा है, लेकिन हम लोग तो अनुभवी है, तुरंत ही देख के पता लग जाता है कि क्या स्थिति है। तो अच्छा, पैरालिसिस का मतलब ये कि ट्यूमर निकालते समय ये जो न्यूरो वाले होते हैं ना, इनसे अगर कोई बटन गलत दब जाए उसी में दिमाग के अंदर, तो गया सारा मामला गया। वो कब कितने देर बाद ठीक होगा कोई गारंटी नहीं। उन्होंने तो बता रखा है कि निमोनिया हो रखा है। अब वो बेचारा पैरालाइज होकर चुपचाप से पड़ा हुआ है। मैं देख रहा था उसकी जो भक्ति है, ठीक है, वो इस समय जो वो गजराज वाली जो भक्ति है ना, उस वाले शरण में आ चुका है। हे गोविंद राग शरण, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब वो 3 महीने पहले जब वो अपने पैरों पे दौड़ा करता था, तो भक्ति के नाम पे लेफ्टिस्ट विचारधारा हो रही होंगी उसकी। मतलब इस तरीके का व्यक्ति रहा कि हाँ कौन ईश्वर मैं नहीं जानता, आई एम अ ग्रेट इंजीनियर, मैं अच्छा इंजीनियर हूँ, मेरे को तो सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना है। लेकिन जब हॉस्पिटल के बेड पे उसे याद करना है तो उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल के मंदिर पे जाके और ईश्वर को याद कर रहा है। ठीक है, तो तात्पर्य ये है कि भक्ति सबसे इजी अवेलेबल वेपन मान के चलिए, एक ऐसा हथियार है आपके सामने जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और योग की श्रेणी में इससे बेहतरीन कोई माध्यम नहीं है ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचाने का। यानी कि अगर आप कुछ नहीं है तो भक्त हैं, ये याद रखिए। इफ यू आर नथिंग देन यू आर अ भक्त योगी। अगर आप कुछ भी नहीं है तो भी आप भक्त योगी तो हैं ही हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे आप पुरुष हैं महिला है ना, तो वैसे ही आप भक्त भी हैं। आप इसे स्वीकार करेंगे तो बेटर है, नहीं स्वीकार करेंगे तो भी किसी को क्या फर्क पड़ता, कभी तो स्वीकार करोगे ही, है ना। चलिए 59 श्लोक में बोलते हैं कि ये स्वयं ही प्रमाण के रूप में, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट एन एग्जाम्पल। भक्ति स्वयं, नारद ने भक्ति को स्वयं प्रमाण रूप के तौर पे माना है।
और 60वें श्लोक में इसे शांति और परम आनंद का स्वरूप भी माना है, स्वयं प्रमाण के रूप में, शांति के रूप में और परम आनंद के स्वरूप में भक्ति को माना है। ठीक है, भक्त को बताया है कि भक्त को क्या नहीं करना चाहिए। भक्त को बताया है कि भक्तों लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो, ये सब भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और किसी भी प्रकार के हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार, ये मान लो। मैंने कहते किसी भी प्रकार के हानि का आप चिंता मत करो, कोई भी हानि है कोई भी लाभ है वो सब ईश्वर जाने। ठीक है, भक्तों को बताया कि भक्तों आपको किसी भी प्रकार की हानि, इसी के विषय में तो लिखा गया कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यानी कि सब ईश्वर के हाथ में है। आपको हानि हो रही है, आपको लाभ हो रहा है, आपका नाम हो रहा है, आपका नाम बिगड़ रहा है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है ये सब। और ये सारा सिद्धांत एक दार्शनिक सिद्धांतों के तहत बता हुआ है, अबाइडेड बाय फिलोसॉफिकल लॉज। कभी दर्शन पे बात होगी तो मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके की विचारधारा है। जब आप सर्वस्व मान लेते हो कि आप ईश्वरवादी हो, है ना, ईश्वरवादिता को जब स्वीकार करते हो तो आप अपने आप को, फिर आप कर्मवाद के सिद्धांत को छोड़ देते हो। और पाश्चात्य दार्शनिकों ने, यानी कि जो पश्चिम के दार्शनिक है, जैसे जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, रूसो हैं, बेंथम है, इन लोग को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल हिल के रह जाएगी। कि जितने भी, इनका नाम लिख लो चाहो तो आप कोई पढ़ना, जॉन लॉक हो गए, रूसो हो गए, हॉब्स हो गए, उसके अलावा टी.एच. ग्रीन हो गए, ये प्लेटो अरस्तु और सोक्रेटिस, तीनों चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं यानी गुरु शिष्य हैं, इनको इनको तो पढ़िए ही पढ़िए आप। आपको लगेगा कि हाँ क्या क्या सिद्धांत है। आपके हर एक पुस्तकों में, यानी कि जो सनातन की जो पुस्तकें हैं उसमें और इनका अपना स्वरूप, इन दोनों को देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे लिखिए 62वें श्लोक में बोलते हैं कि भक्ति में जब तक सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार के सामान्य व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यवहार समझते हो कि जैसे आज ही छोड़ के घर द्वार चल दिए, ऐसा मत करना। पहले थोड़ा सा ट्राई कर लो कि आपसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पता चले आज छोड़ दो, साधु बन जाओ, और 2-4 दिन बाद फिर वापस रिटर्न घर आ जाओ, बोलो भारी मिस्टेक हो गया, साधु बन के इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, तो पहले लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु भक्ति का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये बड़ी ये जो लाइन है ये नारद जी को जान तक क्या बना देती है, नारद जी को ये बना देती है रियलिज्म सिद्धांत जो होता है ना, यथार्थवादी बना देती है। अभी देखो, यथार्थवाद का सिद्धांत है, आदर्शवाद का सिद्धांत है, दार्शनिक विचार जो है वो इन्हीं सिद्धांतों पे चलता है। कौन, जैसे आप यथार्थवादी हो, आदर्शवादी हो, ना आपकी नैतिकवादी हो। जैसे मेरे साथ क्या है, मैं किस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, आप भी किसी ना किसी विचारधारा के व्यक्ति होगे, या तो आप आदर्शवादी होगे कि आइडियलिस्टिक ये होना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मेरे मेरे टेबल पे गिलास नहीं होनी चाहिए, अगर ये गिलास रखी पड़ी जिससे मैं पानी पी रहा हूँ, तो आदर्शवादी व्यक्ति के लिए टेबल पे गिलास नहीं होनी चाहिए। गिलास का मूल स्थान कहाँ है, मूल स्थान टेबल के किनारे होना चाहिए। ये आदर्शवादी। नैतिकवादी व्यक्ति है कि अगर गिलास का पानी पिया तो पानी पीने के बाद गिलास को किचन तक रख के आएगा, ये नैतिकता है ना, एथिक्स है। और जो यथार्थवादी है, वो यथार्थवादिता ये है कि क्लास चल रही है तो क्लास चलते समय पानी पियो, बाद में पानी पी के गिलास में से पानी खत्म हो जाएगा तो ले जाके किचन में रखना तो रखना, नहीं तो कोई और ले जाएगा, यानी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो आपने सुना होगा ना कि आई एम सो प्रैक्टिकल, आजकल ये बहुत चलता है, आई एम सो प्रैक्टिकल, मैं बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। पता है नहीं कि प्रैक्टिकल, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिकल देन हु आर यू। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज इट, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो तो आप कौन हो सर। ठीक है, तो ये सब है। मेरे को तो शादी वादी में ले ही नहीं जाते हैं लड़की वगैरह दिखाने के लिए किसी की। अगर जैसे घर वगैरह में किसी की शादी होती है तो मेरे को सबसे पहले, मेरे को क्योंकि शादियां कटवाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे लगता है। अगर कोई बोले कि अच्छा ठीक है आपकी विचारधारा क्या, मेरे भाई की शादी है अभी 2-3 महीने में शादी हो जाएगी उसकी, तो वो बेचारा मुंबई में रहता है, अच्छी नौकरी करता है, पहले पतंजलि में साइंटिस्ट था। तो मेरे को मना कर दिया, बोले नहीं नहीं तुम मत जाना। मैं क्यों? बोले मेरी लड़की के साथ मुलाकात है, तुम पता लगे उसके सैद्धांतिक विवेचन में उसका और मेरा जो है, तो मेरे को पसंद है भाई, उससे ही शादी करनी है मेरे को। मैंने बोला ठीक है, चाहिए शौक से अपना जीवन यापन कीजिए, आपको पूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं, एक ये ऐसा हुआ था, एक मेरे और है मित्र हैं,
उनकी शादी इसी चक्कर में कट गई। वो लड़की जो थी वो डीयू से वो पीएचडी कर रही थी। उन्होंने बोला आई एम सो प्रैक्टिकल। मैंने बोला अगर आप यथार्थवादी नहीं है तो आप कौन है? अगर आप प्रैक्टिकल है तो फिर, यदि आप सपोज इफ आर नॉट प्रैक्टिकल देन हु आर यू? तो बोले व्हाट यू मीन? बोला चलो रहने दो तुम, है ना। तो ऐसे में मतलब आप भी अपना सिद्धांत देखिए कि आपकी आपकी दार्शनिक विवेचना क्या है। और कई प्रकार का सिद्धांत है, तकरीबन 16 प्रकार के लोग होते हैं ऐसे में। यथार्थवादी, आदर्शवादी, नैतिकवादी, अर्धनैतिकवादी, अर्ध आदर्शवादी, सर्वेश्वरवादी, सर्ववादवादी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा, है ना। जब जरूरत पड़े तो आदर्शवादी बन जाओ। जैसे बेड, आपने देखा वो बीमारी जो होती है जिसमें अगर बेड बेडशीट है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो बड़ा गुस्सा आता है ना। ये बीमारी होती है कि कोई चीज अगर ठीक ना हो। मेरे क्लाइंट है, उनको है ये परेशानी। उसमें क्या है कि अगर उनको योगा की मैट मेरी थोड़ी सी भी एंगल उसका टेढ़ा हो जाएगा ना, तो बार बार मैट की तरफ ही देखते रहेंगे जब तक उसको सीधा ना कर ले, बीच में टोक के। और मैं जाता हूँ तो डेली उनको थोड़ा सा प्रवोक करने के लिए अपनी मैट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा कि ताकि इनका 15 मिनट ध्यान उस मैट पे ही बना रहे। और बड़ा शर्माते हुए, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, नोएडा में बड़ा नाम है उनका, बड़ी पर्सनालिटी। तो अब ये मेरे से कैसे बोले कि सर मेरे को ये बीमारी है? मैं भी समझ रहा हूँ, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन जानबूझ के वो होता है ना कि थोड़ा आनंद लेते हुए आप हास्य विनोद करते हुए कक्षा करते हैं तो अच्छा लगता है। पावरफुल विचार बना रहता है। 63वां श्लोक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगा। मैं इसीलिए थोड़ा माहौल बना के लेके चल रहा हूँ। 63वें श्लोक में थोड़ी कष्टकारी बातें हैं, लेकिन इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। उन्होंने, उनके कहने का मतलब ये नहीं था, क्योंकि नारद जी का रेफरेंस ऐसा है कि जो उन्होंने देखा वो उन्होंने बोल दिया। नारद जी बड़े ऐसा मानो कि जैसे ब्रह्मचारी व्यक्ति रह गए ना, शादी तो हुई नहीं, विष्णु जी की हो गई, शंकर भगवान की हो गई, ब्रह्मा जी की भी हो गई, सबकी रह गई, ये रह गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा इनका विचारना जो है वो मानना उनका है। आप मानिएगा तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो लिख लेना, क्योंकि पूछ देगा तो, कोई पूछ देगा तो लिख देना। उन्होंने लिखा है 63वें श्लोक में कि स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, यानी कि स्त्री धन नास्तिक और दुश्मन के चरित्र को कभी नहीं सुनना चाहिए। यानी इट्स चेंजेबल। मैंने बोला ना कि इसको आप बस लिख लीजिएगा। इट्स वेरी डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अच्छा, मैं इसको सकारात्मक तरीके से समझा देता हूँ आपको, क्या ये कहना चाहते हैं। बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि धन का चरित्र कुछ नहीं होता, कब चेंज हो जाए डजंट केयर, है ना। धन, आप मान लो आप अमेरिका के पास धन है, तो उसने बना दिया फैटमैन नाम का एक परमाणु बम। ओपेनहाइमर मूवी देखी आपने? मैं आपको बताया, ओपेनहाइमर देखिए। ओपेनहाइमर को बुलाया और बोला एक बम बना दो, बम बना दिया। ओपेनहाइमर को भी नहीं पता था कि ये बम मेरे से बनवा रहे हैं सब, और कल ही ले आके छोड़ देंगे। आज इन्होंने बम बना के डन किया और कल ले जाके जापान के ऊपर गिरा दिया। पूरा का पूरा विश्व दंग रह गया कि अरे यार क्या खतरनाक चीज है। क्योंकि धन, पैसा था, कई सारे मिलियन डॉलर उसमें खर्च कर दिए, पूरा का पूरा एक नया शहर बसाया था। ओपेनहाइमर को अच्छे से काम कराने के लिए उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, सबको बुलाया, ऐसा बताया कि अरे आपके, ओपेनहाइमर का फेवरेट स्थान था एक पहाड़, इस पूरे पहाड़ को खरीद लिया अमेरिकी गवर्नमेंट ने, और बोला ओपेनहाइमर को जो चाहिए वो सब दीजिए और इनसे बनवाइए बम। ठीक है, तो कहने का मतलब कि धन का कोई चरित्र नहीं होता, धन कब चेंज हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही महिलाओं के विषय में माना जाता है। महिलाओं का मतलब ये है कि कब कैसा, जैसे किन बातों को देखो। एक बड़ी शानदार बात मैं बताता हूँ, एक बड़े विद्वान है, उन्होंने इस बात को कहा है कि यदि स्त्री, देखो सबको अच्छा लगेगा ये बात सुन के, महिलाओं को, यदि स्त्री अपने मुंह को खोल के और समस्त सच्चाई को बता दे, तो ये सकल ब्रह्मांड में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो गर्दन उठा के चल सके। इतने सारे राज महिलाओं के अंदर दबे रह जाते हैं, ये खासियत। यानी कि ऐसी ऐसी वर्च्यू चीजें महिलाओं के अंदर हैं, वो नहीं बताती हैं। नहीं बताने का मतलब ये है कि वो समाज के हित में अपने ऊपर उस कष्ट को झेल जाती हैं, लेकिन समाज के सामने उस कष्ट को कभी नहीं रखती हैं। नहीं तो यदि वो सारे पुरुषों के विषय में जिससे संबंधित महिला है, अगर वो बताने लग जाए, तो कोई पुरुष ऐसा नहीं है इस संसार में जो अपने गर्दन को उठा के चल सके। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जिसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में जो पुरुषोत्तम है, उनके भी चरित्र को सिर्फ एक चीज आती है, और पूरे राम चरित्र मानस को आमूल चूल परिवर्तन करा सकने की क्षमता है। आमूल चूल परिवर्तन यानी एक व्यक्ति जो जीवन भर चरित्र को फॉलो किया, और सिर्फ एक आख्यान के तहत जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उस परीक्षा के फलस्वरूप पूरा का पूरा उनका चरित्र ही अलग चेंज हो जाता है। उत्तरकांड में जब आप जाते हैं तो उत्तरकांड को अगर आप देखेंगे तो उसमें आएगा कि ऐसा है
कि राम का चरित्र ही परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो इतना चरित्रवान थे, उन्होंने किसी के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ठीक है, इसलिए स्त्री के चरित्र को भी डिफाइन कर पाना सो सैक्रेड, बड़ा पवित्र है और इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ये बात कहने का अर्थ इसका ये है। उसके बाद बोलते हैं नास्तिक जो होते हैं, नास्तिक से बड़ा ईश्वर भक्त कोई नहीं होता। नास्तिक का मतलब वो व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानना है। इसका मतलब ये है कि वो ये मानना है कि ईश्वर नहीं तो कोई और है, और कोई और कौन है? ईश्वर से भी बड़ा कोई है तो वो ब्रह्म है। अगर आप ईश्वर को नहीं मान रहे हो तो ठीक है, मत मानो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप ब्रह्म को स्वीकारते हो। जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे हो उस समय आप कुछ कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे आप जिस समय किसी ईश्वर को नहीं मानते हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि वरुण पृथ्वी इत्यादि को नहीं मानते हो, उस समय आप ब्रह्म को मान रहे हो। यानी कि देयर इज समथिंग जो इस संसार को चलायमान किए हुए। तो नास्तिक को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए। यानी कि अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपकी भक्ति के ऊपर सकारात्मक नकारात्मक कैसा भी प्रभाव पड़ सकता है। यानी आप मोल्ड हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। ये बात नारद भक्ति सूत्र में है। इसको स्त्री लोग, क्योंकि देखो बहुत सारे टीचरों ने, मैंने देखा है कि इसको गलत तरीके से डिफाइन किया है। यूट्यूब वगैरह पे भी है कि स्त्री को नहीं सुनना चाहिए। अरे स्त्री मतलब इसको ऐसा माना है कि जैसे स्त्रियां गलत बोलती हैं उनको नहीं सुनो। ऐसा नहीं है। वो ये बताते हैं कि इनके पास इतना डेटाबेस है कि अगर आप इनकी विचारणा की तरफ जाएंगे तो आपको समझ पाना, आप फिर उसी डेफिनेशन में ही रुक जाएंगे। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 64वें श्लोक में बोलते हैं कि सबसे पहले क्या चीज छोड़नी चाहिए, वो है अभिमान और झूठा दम्भ। मैं ये कर लूंगा, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतना पैसा है, ये दम्भ होता है। और अभिमान का मतलब यस ओनली आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये बातचीत है, मैं ही कर सकता हूँ, यही अभिमान। ठीक है, अभिमान। तो अभिमान और दम्भ इन दोनों का त्याग करना चाहिए। बिना मतलब ज्यादा फेंकना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये नारद जी बोलते हैं कि ज्यादा फेंकने का सिस्टम मत बनाइए। आपने देखा कि सुब्रतो राय सहारा जब मरे तो एक जमाने में भारतीय टीम जो थी, तो सुब्रतो राय सहारा का वो टैग मार्क लेके चला करती थी। सचिन सहवाग सभी लोग सहारा सहारा सबके टी शर्ट पे लिखा रहता था। और जब सुब्रतो राय सहारा जो उसके मालिक थे, जब वो मरे तो उनका बेटा भी उनके उनके अंतिम रिचुअल में नहीं शामिल हो पाया। गांव के लोग उनका ले जाकर रिचुअल किए। सोचिए कितना सारा धन था सहारा के पास, बेतरतीब पैसा कमाया था सहारा ने 2000 के से लेके 2010 के आसपास में। हम लोग का बचपना तो सहारा को जानता था कि अरे बाप रे कितने अमीर आदमी। ठीक है, और इस समय अंबानी वगैरह तो अब आए हैं ना, उस समय सहारा ही सहारा थे। ठीक है, सहारा से लाइफ जो LIC वगैरह है, इससे बेहतरीन लोग सहारा में इन्वेस्ट किया करते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम समय कैसा हो कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए झूठा वूठा दम्भ नहीं करना चाहिए। आगे देखिए 65वें श्लोक में बोलते हैं कि सारा का सारा कार्य कृत्य सब आपको ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। और यदि उसके बाद भी ये सब बाकी रह जाए तो उन्हें भगवान के सामने ही प्रदर्शित कीजिए। यदि कोई क्लेश धन द्वेष ईर्ष्या मोह मद अहंकार कुछ बचा रह जाए तो सब ईश्वर के सामने बोलो, धमकाओ ईश्वर को अगर धमका सकते हो तो। हनुमान जी दम है तो सामने आइए, मेरे पास बड़ी ताकत है। फिर आपको पता लगेगा। दम है आपके सामने तो जाके उनको बताओ, क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी को, तेरे पास बहुत पैसा है लक्ष्मी जी, दम है तो सामने आइए, आई कैन बाई एनीथिंग फॉर यू, है ना। तो ऐसा ऐसा मतलब नारद जी बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो गो इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड जस्ट टेल हिम कि आप मेरा दम्भ देखो, और आप देखोगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो ईश्वर को हरा सके। फिर आपको लगेगा कि अरे आप तो अभी भी शून्य हो। अंबानी कितने भी अमीर हो जाए, लक्ष्मी जी से थोड़ी अमीर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए इसलिए आपका अहंकार कम करने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम जो है वो क्या है, ईश्वर भक्ति ही है। ये भी फिलोसॉफिकल शब्द है, बड़ा शानदार शब्द है। आगे बोलते हैं कि जो तीनों है, तीन प्रकार के जो दासों का वर्णन किया कि स्वामी सेवक और सेवा। देखिए स्वामी स्वामी वा प्रमेव कार्यम प्रमेव कार्यम, जो स्वामी सेवक और सेवा, ये तीनों जो चीजें हैं, इनको इनको इन तीनों विषय वस्तुओं को त्याग दीजिए, इन तीनों स्वरूप को त्याग दीजिए और भक्ति से ही प्रेम कीजिए, भक्ति से ही प्रेम कीजिए। प्रेमेव कार्यम प्रेमेव कार्यम। फिर बोलते हैं 67वें श्लोक में भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। और फिर बताते हैं क्या, ऐसा भक्त जो भगवत भक्ति करते करते रो जाए और उसका गला बैठ है, ये भक्त तो सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ भक्त।
कौन? जो ईश्वर का नाम जपते जपते उसके आंखों से झरझर लोर बहने लगे। आपने देखा स्वामी प्रेमानंद जी को, जो पीले पीले से आते हैं येलो कलर के ड्रेस में, आजकल इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे बड़े कॉमन है ना? उनको देखिए, कभी वो राधा नाम लेते हैं ना तो उनके आंखों से झरझर लोर बहने लग जाती है। दोनों किडनी उनकी खराब है, लेकिन बावजूद उसके उनका जीवन चले जा रहा है, चले जा रहा है। राधा नाम, राधा नाम, राधा नाम, सिर्फ एक चीज। तो स्वामी प्रेमानंद जी वृंदावन में रहते हैं, 3 बजे डेली उनकी यात्रा निकलती है ना? तो वो मतलब सर्वोत्तम भक्त की श्रेणी में आते हैं। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कैसे जो ऐसे जो भक्त होते हैं, नारद बोलते हैं कि ऐसे भक्त पृथ्वी को भी पवित्र कर देते हैं। उनके जो आंसू निकल के आते हैं ना, उनके अश्रुओं से जो लोर बहती है, वो लोर जब पृथ्वी पे गिरती है तो पृथ्वी पवित्र हो उठती है। इतनी पवित्रता होती है, यानी ईश्वर भक्ति का अन्य स्वरूप है जब व्यक्ति रोज आए अपने अपने आराध्य को याद करते हुए। ठीक है। और फिर उसको बताते हैं कि ये ऐसे भक्त जो होते हैं तीर्थों को भी सुतीर्थ बना देते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं जो ईश्वर को याद करते करते जिनका बिल्कुल रोज आए, जिनके गले में रूधनापन हो जाए, जो रूधने लग जाए ना गला की, बताते बताते ईश्वर के गुणगान करते करते, ये लोग जो जिस तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थों को भी सुतीर्थ बना देते हैं। वो कोई भी काम करे उस कर्मों को भी सुकर्म बना देते हैं। भक्तों की क्वालिटी बताया है बेसिकली आपके 69वें श्लोक में। 70वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसे लोग तन्मय युक्त हैं। तन्मया, एक लाइन में बोल दिया, जाओ कहानी खत्म। तन्मया, ऐसे लोग क्या है? तन्मय युक्त हो जाते हैं। तन्मय, ये तन्मय है, यानी कि वो उनका सब ईश्वर के लिए ही है और कुछ नहीं। पर बताते हैं कि जब ऐसा हो जाता है, ऐसे लोगों को देखकर जो इतना तन्मयित हो जाते हैं, उनके पितृ जो हैं वो बड़े प्रसन्न प्रसन्न होते हैं। देवता नाच उठते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, देवता नाच उठते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों में कितने प्रकार का भेद बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उनमें जाति, देखिए जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया, इन सबका कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या क्या? जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया, इन सबका कोई भेद नहीं है। क्योंकि क्योंकि वे भगवान के ही तो हैं। भक्त किसका? भगवान के ही हैं। यस्य यस्य स्तदीया, यानी कि वो भगवान के ही हैं। वादो नावलभ्य, यानी इस बात को लेके कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इस बात को लेके कि ईश्वर से संबंधित कैसे है वो संबंधित है, इस पे कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे आगे वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वाद विवाद करना अनियत है, इसका कोई कोई आउटपुट नहीं है। वाद विवाद करने का कोई आउटपुट नहीं है। 75वां श्लोक, 75वें बोलते हैं कि वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। फिर 76वें श्लोक में बोलते हैं भक्ति शस्त्राणि मान्यानि तद्दुद्बोधक कर्माण्यपि ही करणीयानि ही, यानी कि ऐसी जो प्रेम भक्ति होती है, ऐसी भक्ति प्रेरणा देने युक्त होती है। ये ऐसी भक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे बोलते हैं भक्ति के संदर्भ में बड़ी शानदार बात बताते हैं आपके 77वें श्लोक में कि भक्ति कार्यों के बिना दुख, सुख, इच्छा, लाभ आदि इन सब को त्यागने के उपरांत भी किसको किसको? सुख को, दुख को, इच्छा, लाभ, इन सब को त्यागने के बाद भी भक्ति कार्यों के बिना कभी भी नहीं रहना चाहिए। यानी ये सब त्याग दिए तब तो भक्त जरूर बन जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन कई प्रकार से, सुख दे दुखेक्षा लाभ त्यक्तो काले प्रतीक्षायमाणे क्षणा धर्म की व्यर्थम न नेयम, यानी व्यर्थ अपना फिर समय मत बिताइए, फिर तो भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व ही रखिए। अब अगला अगेन ये श्लोक आपके अष्टांगा को टच करता हुआ श्लोक है, 78वां श्लोक, और आगे अब से लेके 84 श्लोकों तक, 78 से 84 तक सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। क्या बोलते हैं? भक्त को बताते हैं कि अहिंसा, सत्य, शौच, दया और आस्तिकता, इन सदाचारों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, शौच, दया और आस्तिकता, यम और नियम दोनों को मिक्सअप करके बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। 78वां श्लोक, अहिंसा, सत्य, शौच, दया और आस्तिकता, इनका पालन करना चाहिए। भक्त को ये डेफिनेट है कि ये पालन करना ही चाहिए।
और इन सारे 79 में बोलते हैं कि इन सबसे जब आप निश्चित हो जाए उसके बाद ही भजन करना चाहिए, माने ये सब तो हो एटलीस्ट, उसके बाद ही भजन कीजिए, ठीक है। और बोलते हैं कि ऐसा जो भक्त होता है वो शीघ्र ही अपने ऐसा भक्त जो होता है वो सारे भावनाओं को जब ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो ईश्वर जो है वो शीघ्र उपस्थित हो जाते हैं, यानी जल्द ही आपके समक्ष आ जाते हैं, भक्तों को अपना अनुभव कराने लग जाते हैं। अगर प्रकट नहीं, चूंकि भगवान कलयुग में प्रकट नहीं होंगे, भगवान के प्रकट होने का एकमात्र माध्यम है वो है कल की अवतार, जो हमारा सिद्धांत कहता है। लेकिन ये है कि भगवान अपना अपना अनुभव आपको करा देंगे। अगर आप भक्त अच्छे बनते हैं तो आप भगवत अनुभूति जरूर कर पाएंगे, आपकी ईश्वर की साक्षात कृपा आपको दिखने लग जाएगी। आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता था, जो काम अभी हुआ ये तो ईश्वर का ही रूप था जो हो गया। मेरे साथ ऐसे कम से कम कुछ दिन तो 20 ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। खुद मेरे यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो मैं पहली बार लिखने गया था उसमें मेरा आईडी कार्ड ही नहीं था। आईडी कार्ड मेरा एक दोस्त आया था, वो हरिद्वार से लेके बनारस चला गया, मेरा बैग ही लेके चला गया बेचारा गलती से, और वो बैग में डायरी थी, डायरी के साथ एडमिट कार्ड था, वो लेके चला गया। और ये उन दिनों 2010 11 9 में एडमिट कार्ड ऐसे गूगल वगैरह नहीं होता था कि जाके प्रिंट करा लो, तो बड़ा लिमिटेड सोर्सेस से आया करता था। और लेके चला गया और मेरे को लगा अब कैसे होगा पेपर। फिर ये एकाएक कि मैं जाके रोने लग गया। उस समय बच्चा ही था, छोटी उम्र थी, 17 साल उम्र थी, तो पहुंच गए अब गुरुदेव के पास, और मन भन में भावना और रोने लग गए। अब क्या करें, ये तो सारा सपना ही टूट गया। मेरा तो बड़ा वो था कि मेरे को एग्जाम लिखना है। एग्जाम देने में मेरे को बड़ा मजा आता था, बेसिकली बात ये। और एग्जाम छूट रहा था, ये नहीं कि योगा छूट रहा था, एग्जाम छूट रहा था, तो बड़ा कष्ट हो रहा था। अब कष्ट हो रहा था तो फिर उस समय एक ऐसी विभूति समक्ष आई और बोले क्या हो गया, छूट गया तो जाओ ट्राई तो करो। मैंने कहा चलो अब ये बोल रहा है तो ट्राई करते ही। और आप यकीन मानिए जिस समय मैं एंट्री किया, ये बिल्कुल वैसा ही घटना है जैसे कृष्ण जन्म लेके जा रहे हैं, यमुना उफान पे और कृष्ण का पैर आता है और यमुना को छू देता है, यमुना न्यूट्रल। ऐसा ही था। मैं गया गेट पे तो गार्ड को पता नहीं कहाँ चला गया वो, कुछ समय के लिए गार्ड गेट छोड़ के हट गया। जब मैं गया अंदर तो नाम लिखा हुआ था कि इस फला सीट पे बैठ जाओ, और फला पल्लवी मैम थी। मैंने बाद में पल्लवी मैडम को ये बात बताया भी, और उन्होंने बोला कि पता नहीं यार, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ये तुम कह रहे हो, लेकिन हो सकता है ये सही हुआ। वो मेरे क्लास में ड्यूटी में थी और कक्षा सब कार्यक्रम हो गया, और जब वो मेरे पास सिग्नेचर करने के लिए आई उसी समय रजिस्ट्रार सर का ग्रुप आ गया चेक करने के लिए कि कैसा चल रहा है एग्जाम, चलो बच्चों। और इतने में तो 1 घंटा था, 1 घंटे में तो मैंने अपना पेपर बिल्कुल दौड़ा के कर दिया। 3 घंटे का पेपर टिक करना था, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और 100 क्वेश्चन को टिक कर दिया मैंने 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में कंप्लीट हुआ, और फिर मैंने अपना कॉपी जमा किया और मैंने बोला हे भगवान, ईश्वर बचाए ऐसी कृपा निधि से। फिर मैंने ईश्वर को मैंने उस समय साक्षात महसूस किया था। और ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हैं जिनको अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको लगेगा कि जैसे ये फिल्म चल रही है, लेकिन वास्तविकता है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ ईश्वर साक्षात प्रकट होते हैं। और तभी ये बात, उसी दिन से मैं ये बात मान के रखा हूँ कि आवश्यकता पड़ने पर शिव को मैं आमंत्रित कर सकता हूँ। इतनी क्षमता आई उसके बाद से, है ना। क्यों? क्योंकि भक्ति एक एक होता है कि भक्त आप कैसे शानदार भक्त, सिर्फ ये है परम विश्वास होना चाहिए। फिर बात बताते हैं, ये 80वां सूत्र था जिसमें वो बताते हैं कि भक्त को अनुभव जरूर करा देते हैं, प्रकट हो या ना हो लेकिन अनुभूति जरूर हो जाती है। और तीनों बोलते हैं कि शारीरिक, जो 81वां श्लोक है, इन तीनों शारीरिक अवस्थाओं में, वाचिक, कार्मिक और शारीरिक, इन तीनों अवस्थाओं में भक्ति ही श्रेष्ठकर है। भक्ति ही भक्तिरेव गरियसी त्रिसत्यस्य, यानी कि तीनों सत्य में, चाहे शारीरिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, दैहिक हो, दैविक हो, जो भी हो, उन सब में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तीनों स्टेटस में ये श्रेष्ठ मानी जाएगी। 82वें में बोलते हैं कि ये प्रेम रूपा भक्ति 11 प्रकार की होती है, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बस मुझे और 10 मिनट दे दीजिए, ये नारद जी को आज हम लोग विदा कर देंगे ना। तो 82वें श्लोक में बोलते हैं कि 11 प्रकार की, कौन कौन सी है? गुण महात्म्य पहला, यानी गुण के, ईश्वर के गुणों का वर्णन करना। ये रूपासक्ति, ईश्वर के, है ना, ठुमक ठुमक राम चले बाजत पैजनिया, इस रूप से जो गुण का स्वरूप है ना, जो उनके 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 रूप से जो आसक्ति है, जो प्रेम है, ये वाला रूप आसक्ति। दूसरा है पूजा आसक्ति, यानी ईश्वर की आराधना करना। राम जाते हैं और समुद्र को पार करने से पहले शिव की पूजा करते हैं।
और शिव से पूछा माता ने कि आप ये मेडिटेशन में बैठे रहते हो दिन भर, ध्यान किसका करते हो? तो बोले मैं तो विष्णु जी का ध्यान करता हूँ। यानी विष्णु राम की पूजा करते हैं, राम विष्णु की पूजा करते हैं। अद्भुत है ना। तो ये पूजा वाला सिद्धांत है, पूजा आसक्ति जिसको बोलते हैं, जिसमें ईश्वर स्वयं ही रमे हुए हैं। स्मरण आसक्ति, स्मरण, ईश्वर को बार बार याद करते रहना। उसके बाद है दास्य शक्ति, खुद को दास समझना। ये जितने इस्कॉन वाले हैं ये सब दास ही समझते हैं खुद को। आपने देखिए अपने नाम के बाद में वो दास भी लगाते हैं, है ना, जैसे राधा दास, पौनी दास, रणधीर दास, अमर दास, ऐसे करके वो दास नाम लगाते हैं लास्ट में। ठीक है। उसके बाद फिर है साख्य शक्ति, मित्र। सारे मथुरा वाले मानते हैं कृष्ण के मित्र हैं हम। जितने भी मथुरा के निवासी हैं वो सब कृष्ण को कुछ आराध्य मानते हैं, कुछ ज्यादा मित्र मानते हैं। कांता शक्ति, कांता का कई शब्द होता है, कई अर्थ होता है। वात्सल्य शक्ति, वात्सल्य। आत्मनिवेदना आसक्ति, ये आसक्ति है, शक्ति मत लिखना। आसक्ति का मतलब होता है वैसा वाला प्रेम। आत्मनिवेदन, कोई भारी मिस्टेक हो गया है और आप बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के पड़े हुए हो, हे भगवान गलती से ही माफ करो प्रभु। बनारस में ऐसे जितने भी लोग मरने के लिए आते हैं ना, आपको पता है ये बात की नहीं? हमारा जो शहर है वो मरने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि बनारस में मरोगे तो डायरेक्ट सीधा स्वर्ग, हर हर महादेव। रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद है और वो इन्होंने एक व्याख्यान दिया था बड़ा शानदार। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बोलिए, देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। रवि किशन जी ने कहा था कि जो हमारे यहाँ मरता है, इलेक्ट्रिक हमने बनाया है मरने वाला, जो हमारे यहाँ मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, हर हर महादेव। ठीक है। योगी जी बड़ा आनंद लिए थे इस बात पे लेकिन वो बता रहे थे कि आत्मनिवेदन आसक्ति का वर्णन कर रहे थे रवि किशन जी। आत्मनिवेदन यानी कि व्यक्ति ईश्वर के शरण में पड़ा रहता है कि हे प्रभु अब तो सिर्फ आप ही के शरण में है, कृपया कर आप इसका रक्षण कीजिए। उसके बाद है तन्मयता शक्ति, तन्मयता। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो वाला, उसको तन्मयता बोलते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, यानी कि बस तन में उन्हीं में लगे रहे और कोई नहीं। और परम विरह शक्ति, याद इतना करो कि जैसे वो मैं उनसे बिछड़ गया हो गलती से, है ना। और जैसे राधा का जो प्रेम है वो बिछड़न का ही प्रेम है। तो ये 11 प्रकार हो गया ना, 11, ये 11 प्रकार का वर्णन जो है वो इन्होंने किया है। इसके बाद लिखते हैं 83वां श्लोक जो होता है। अगेन 83वें श्लोक में बोलते हैं कि जितने भी नाम, कुछ नाम बताते हैं, लिखिए, नाम लिखिए। सनत कुमार, वेद व्यास, शुकदेव, इन सब की कहानी पढ़ना, समझ निकाल दो। शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, विष्णु को भगवान ने, विष्णु एक ऋषि भी हुए। कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि। समय नहीं तो मैं इन सबकी कहानियां सुनाता, बड़ा इंटरेस्ट आता आपको। आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण, विभीषण इत्यादि सब भक्त श्रेष्ठों ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अच्छा, अष्टांगा ये खासियत है अष्टांगा की, कि अष्टांगा श्लोक ने कभी ये नहीं कहा है कि कौन सा अष्टांगी बड़ा फेमस, बड़ा अच्छा है। अष्टांग योग ने कहीं ये स्वीकार नहीं किया है कि फला अष्टांग का अध्यापक बड़ा शानदार है। लेकिन भक्ति योग के पास कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उनको तो कुछ लेना देना नहीं, उनके पास तो उदाहरण है। यानी कि जैसे एक बात में बोलूंगी, जैसे मान के चलो कि मेरी दवा खाओ, और मेरी दवा खाओगे तो तुमको गारंटेड तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। इसके लिए देख लो, ये है, ये है, ये है, ये है, इन सभी लोगों ने मेरी दवाइयाँ खाई और इसलिए इनका बुखार उतर गया। और एक व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं मेरी खाओ, मेरे से भी उतर जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है, गारंटी नहीं है ना। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाओ, किसकी दवा खाओगे। तो भक्ति योग ऐसा ही है कि वो उदाहरण भी आपके समझ प्रस्तुत कर देता है। और 84वें श्लोक में कहा गया है, 84 में बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं कि जो नारद जी के इस भक्ति शास्त्र को अनुशासन में और विश्वास युक्त होकर श्रद्धा के साथ इसे फॉलो करता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अत श्री नारद भक्ति सूत्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल बुक, समाप्तम।
ठीक है, इसी के साथ 84 श्लोकीय ये पुस्तिका समाप्त होती है। एक बड़े टास्क को हम लोगों ने एक सीमित समय अंतराल में कंप्लीट कर लिया। ये मेरे लिए, मैं खुद ही बड़ा बधाई का पात्र हूँ, क्योंकि 84 श्लोकों को डिसाइड करने के लिए अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो 84 दिन भी कम पड़े। एक एक श्लोकों में इतने सूत्र हैं। रामायण का सूत्र तो अभी मैं यूज ही नहीं करता। रामायण के सूत्रों को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो रामायण के सूत्रों में इतना इतना वर्णन है, इतना इतना उदाहरण है। नाग पास बादस ले गए हूँ, जा सुनाम जब सुने भवानी भव बंधन काटे नरिया नितास दूत की बंतर हुआ प्रभु कारज लगी कपई बधावा कपि बंधन सुन निश्चर्धाए। अरे इतना है कि मैं आपको सुनाऊंगा तो आप हिल जाएंगे, आपकी सत्ता हिल जाएगी। रामचरितमानस का ऐसा है, भक्ति में इतना अद्भुत बल है। रामचरितमानस में बड़ा शानदार आख्यान है। कोशिश करता हूँ मैं कि निम्नतम श्लोक का प्रयोग करूं और सिर्फ उतने में काम चला दो जितने में आपका काम हो जाए। ठीक है, तो और आप सिलेबस से इधर उधर भी ना हटे और अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। चलिए अब आप जाइए, सभी लोग को खाना खाना होगा, बनाना भी होगा। ये प्राइम टाइम है, मैं देख सकता हूँ आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि आप सभी को बहुत जल्दी में अब जाना है ना। और कमर अब धीरे धीरे आपकी आज फिर टेढ़ी होनी शुरू हुई थी 8:40 हो गया, 1 घंटा 40 मिनट 1 आवर 40 मिनट हमने कंप्लीट किया। ये हाथ जोड़ लीजिए, एक बार ईश्वर का आभार व्यक्त करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यास्व। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर भवतु। दोनों हाथ रब कीजिए, आंखों पे लगा लीजिए। और आज हम जब ये नारद भक्ति सूत्र कर रहे थे तो चिरंजीवी नारद भी यहाँ उपस्थित रहे हो, उन्हें भी प्रणाम अर्पित करते हुए और इस अभूतपूर्व पुस्तिका के लेखन के लिए हर उस व्यक्ति का आभार जिसने इस पुस्तिका को हम तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की है। आप सभी को सादर अभिवादन। कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच।